रेड 2 वर्ष 2018 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म रेड का सीक्वल है, जिसे एक बार फिर राजकुमार गुप्ता ने निर्देशित किया है। फिल्म का निर्माण टी सीरीज और पैनोरमा स्टूडियोज ने मिलकर किया है, जिनके प्रमुख निर्माता भूषण कुमार, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्णन कुमार हैं। इस बार भी फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जो भारत के इतिहास की सबसे लंबी इनकम टैक्स रेड पर आधारित है। फिल्म की स्क्रिप्ट रितेश शाह ने लिखी है, जिन्होंने बहुत ही रिसर्च के साथ इसे गहराई और रोमांच से भर दिया है। फिल्म की शुरुआत एक शांतलिन तनावपूर्ण वातावरण में होती है, जहां आयकर अधिकारी अमेय पटनायक, जो अब प्रमोशन पाकर वरिष्ठ अधिकारी बन चुके हैं, को एक बेहद गुप्त सूचना मिलती है कि देश के कई हिस्सों में एक बड़ा राजनीतिक और कारोबारी गठजोड़ कानून को धता बताकर काले धन का साम्राज्य चला रहा है। इस सूचना का मुख्य केंद्र बनता है एक बेहद लोकप्रिय लेकिन धूर्त और भ्रष्ट नेता विक्रम सिंह, जो अपने लोक लुभावन अंदाज और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण जनता की नजरों में आदर्श नेता है, लेकिन पर्दे के पीछे उसका असली चेहरा देश की आर्थिक रीढ़ को खोखला कर रहा है। अमेय, जो हमेशा सत्य और न्याय की राह पर चलता है, इस बार भी बिना किसी डर के इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ अपनी पूरी टीम के साथ एक जबरदस्त रेड की योजना बनाता है। लेकिन ये रेड कोई आम छापेमारी नहीं होती, बल्कि 5 दिन और 4 रातों तक चलने वाली भारत की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक और सबसे जटिल रेड बन जाती है, जहां न केवल उन्हें भ्रष्टाचार के अड्डों का सामना करना पड़ता है, बल्कि मीडिया, राजनीति और यहाँ तक कि अपने ही विभाग के भीतर मौजूद गद्दारों से भी लड़ना पड़ता है। अजय देवगन ने एक बार फिर अमेय पटनायक के किरदार में जान फूंकती है। उनका संयमित लेकिन दृढ़ नायकत्व, उनकी आंखों की भाषा और सटीक डायलॉग दिली फिल्म की जान बन जाती है। उनकी पत्नी के किरदार में सई अली खान ने भी एक मजबूत महिला की भूमिका निभाई है, जो न सिर्फ अपने पति का मानसिक सहारा बनती है, बल्कि जब अमेय को विभागीय स्तर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तब उनका नैतिक समर्थन उन्हें संबल देता है। फिल्म का मुख्य खलनायक विक्रम सिंह, जो रितेश देशमुख द्वारा निभाया गया है, बेहद प्रभावशाली है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, भाषण शैली और आंखों की चालाकी से एक ऐसा विलेन क्रिएट किया है जो दर्शकों को चिढ़ाता है, डराता है और अंत तक टकराता है। फिल्म में कई अन्य अहम किरदार है। राहुल भट्ट एक ताकतवर बिल्डर के रूप में, जो राजनीतिक फंडिंग के जरिए पैसे को फाइट करता है। कुमुद मिश्रा एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में, जो अमेय के मार्गदर्शक भी हैं। और शरद केलकर एक चतुर वकील के रूप में, जो इन भ्रष्ट लोगों को कानूनी सुरक्षा देने का काम करता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अमलेंदु चौधरी ने की है, जिन्होंने लखनऊ, कानपुर, भोपाल और दिल्ली जैसे शहरों की भीतरी गलियों, पुराने मकानों और सीक्रेट बंकरों को ऐसे कैप्चर किया है कि दर्शकों को रेड का हर सीन लाइव और रियल लगता है। खास तौर पर एक सीक्वेंस में जब अमेय की टीम एक गोदाम में बंकर खोजती है और वहां करोड़ों की नकदी मिलती है, तो सिनेमैटिक इमेजरी और साउंड डिजाइन दर्शकों को सीट से चिपका देता है। फिल्म में कोई पारंपरिक गाने नहीं हैं, लेकिन अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर इतना सशक्त है कि हर सीन का प्रभाव दोगुना हो जाता है, चाहे वो रेड का टेंशन हो, अमेय की आंतरिक लड़ाई या फिर विक्रम सिंह के भाषण। फिल्म की एडिटिंग बेहद टाइट है और 2 घंटे 23 मिनट की फिल्म एक पल के लिए भी धीमी नहीं लगती। फिल्म की मार्केटिंग बहुत जोरदार रही। अजय देवगन और पूरी टीम ने टेलीविजन शोज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और न्यूज इंटरव्यूज के जरिए फिल्म को प्रमोट किया। इस बार खेल लंबा होगा वाला डायलॉग टीजर से ही वायरल हो गया था और ट्रेलर ने तो फिल्म को रिलीज से पहले ही सुपरहिट बना दिया था। बजट की बात करें तो फिल्म लगभग 95 करोड़ रुपए में बनी और रिलीज के पहले ही इसके टेलीविजन और डिजिटल राइट्स मिलाकर 95 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हो गई थी। जी सिनेमा ने इसके सैटेलाइट राइट्स 35 करोड़ में खरीदे और नेटफ्लिक्स इंडिया ने इसके ओटीटी राइट्स 60 करोड़ में, जिससे ये पहले से ही फायदे में थी। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 182 करोड़ और विदेशों में 74 करोड़ कमाकर कुल 256 करोड़ रुपए की कमाई की और सुपरहिट घोषित हुई। फिल्म को समीक्षकों से भी सराहना मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 4 स्टार, कोई ने 3.5 स्टार और IMDb पर 7.8 रेटिंग मिली। रॉटन टोमेटो पर ऑडियंस स्कोर 82% रहा, जो साबित करता है कि दर्शकों को फिल्म बेहद पसंद आई। फिल्म के अंत में जब विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो एक और फाइल अमेय के टेबल पर आती है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय घोटाले का जिक्र होता है, जिससे ये साफ होता है कि रेड 3 की कहानी तैयार है। निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने भी हिंट दिया है कि वे एक रेड यूनिवर्स बनाने की योजना में हैं, जिसमें ईडी, CBI और दूसरी एजेंसियों के सच्चे अधिकारियों की कहानियां शामिल होंगी। फैंस भी इस यूनिवर्स को लेकर बेहद उत्साहित है और थ्योरीज बना रहे हैं कि अगली फिल्म में अमेय पटनायक अंतर्राष्ट्रीय स्कैम्स और हवाला रैकेट को उजागर करेंगे। रेड 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक मूवमेंट है, एक आवाज है उस व्यवस्था के खिलाफ जो भ्रष्टाचार से भर चुकी है, एक भरोसा है उस ईमानदारी पर जो अब भी कहीं जिंदा है, और एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो सिस्टम में रहते हुए भी सही राह चुनते हैं। अगर आपको सच्चाई के लिए खड़े होने वाले नायक पसंद है,
आपको राजनीतिक थ्रिलर और सस्पेंस ड्रामा में रुचि है, या फिर आप सिर्फ एक दमदार परफॉर्मेंस के साथ एक अच्छी कहानी देखना चाहते हैं, तो रेड 2 आपके लिए जरूर देखने लायक फिल्म है। ये फिल्म ये भी सिखाती है कि ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, और अमेय पटनायक इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, चाहे कीमत कुछ भी हो। अब बात करते हैं अजय देवगन की, जो रेड 2 मूवी में मेन रोल निभा रहे हैं। इस फिल्म में वह एक सख्त और ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले खड़ा है और सत्ता के गलियारों में छिपे काले सच को उजागर करता है। ये किरदार अजय देवगन की इमेज के साथ बिल्कुल मेल खाता है, गंभीर, संजीदा और न्याय के लिए किसी भी हद तक जाने वाला। अजय देवगन का असली नाम विशाल वीरू देवगन है और उनका जन्म 2 अप्रैल 1969 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता वीरू देवगन हिंदी सिनेमा के जाने माने स्टंट कोरियोग्राफर और एक्शन डायरेक्टर थे, जिन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया। अजय का बचपन मुंबई में बीता और उन्होंने अपनी स्कूलिंग जुहू के सिल्वर बीच हाई स्कूल से की, फिर मीठीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। अजय को बचपन से ही फिल्मों में दिलचस्पी थी और वे अपने पिता के साथ सेट पर जाया करते थे, जिससे उन्हें फिल्म मेकिंग और एक्टिंग दोनों की बारीकियों को समझने का मौका मिला। अजय ने अपने करियर की शुरुआत बतौर हीरो फिल्म फूल और कांटे से की थी, जो वर्ष 1991 में आई थी। इस फिल्म में उनकी बाइक स्टंट एंट्री आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार एंट्रीज में गिनी जाती है। अजय ने इस फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता, और इसके बाद तो उन्होंने जिगर, दिलवाले, सुहाग, नाजायज और विजय पथ जैसी एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। 90 के दशक में अजय को एक्शन हीरो के रूप में जाना जाने लगा, लेकिन उन्होंने जल्द ही खुद को एक वर्सेटाइल अभिनेता के तौर पर साबित किया। उन्होंने रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी और गंभीर भूमिकाओं में भी खुद को उतना ही निपुण दिखाया। जख्म जैसी फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इस फिल्म ने उनकी अभिनय क्षमता को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। इसके बाद अजय देवगन ने हम दिल दे चुके सनम, गंगाजल, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, ओंकारा, रेनकोट, अपहरण और राजनीति जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए उन्हें एक और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इस फिल्म में उनका किरदार आज भी याद किया जाता है। अजय देवगन की सबसे खास बात यह है कि वे कम बोलते हैं, लेकिन उनका अभिनय इतना असरदार होता है कि दर्शक उनके चेहरे की हल्की मुस्कान या आंखों के भावों से ही पूरी कहानी समझ जाते हैं। उन्होंने कॉमेडी में भी खुद को साबित किया, खासकर गोलमाल सीरीज, ऑल द बेस्ट, हाउसफुल 2 और धमाल जैसी फिल्मों में। उनकी और रोहित शेट्टी की जोड़ी आज बॉलीवुड की सबसे कामयाब निर्देशक अभिनेता जोड़ियों में मानी जाती है। अजय देवगन सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि निर्देशक और निर्माता भी हैं। उन्होंने यूमी और हम, शिवाय, रनवे 34 और भोला जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। शिवाय और तान्हाजी जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की और अजय की विजनरी सोच को दर्शकों ने सराहा। तान्हाजी में उन्होंने मराठा योद्धा तानाजी मालुसरे का किरदार निभाया और इस फिल्म के लिए उन्हें तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस फिल्म ने एक बार फिर साबित किया कि अजय देवगन बड़े पर्दे पर इतिहास को जीवंत कर सकते हैं। उनकी प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन फिल्म्स ने कई शानदार फिल्में बनाई हैं और उनकी वीएफएक्स कंपनी NYVFX Wale भारत की टॉप विजुअल इफेक्ट्स कंपनियों में से एक है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो अजय देवगन ने अभिनेत्री काजोल से वर्ष 1999 में शादी की थी। ये जोड़ी आज भी बॉलीवुड की सबसे स्थायी और प्यारी जोड़ियों में मानी जाती है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी न्यासा और बेटा युग। अजय अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया से दूर रखना पसंद करते हैं, लेकिन वह अपनी फैमिली के बहुत करीब हैं। वह अपने प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन और साइलेंट परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। अजय देवगन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जो देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उन्होंने अब तक 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है और हर जॉनर में अपनी एक्टिंग से खुद को साबित किया है। रेड 2 जैसी फिल्म में उनका किरदार एक बार फिर साबित करता है कि अजय देवगन क्यों इतने वर्षों से इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। इस फिल्म में उनका किरदार सत्य, ईमानदारी और साहस का प्रतीक है, जो किसी भी तरह के दबाव या लालच में नहीं आता। फिल्म में उन्होंने एक बार फिर अपनी सादगी भरी लेकिन तीखी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया है। फिल्म के एक एक डायलॉग और दृश्य में उनका अभिनय गहराई लिए हुए है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। रेड 2 में अजय देवगन की टक्कर रितेश देशमुख जैसे ताकतवर कलाकार से होती है, जिन्होंने करप्ट पॉलिटिशियन का किरदार निभाया है। अजय और रितेश की ये भिड़ंत फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है। अजय देवगन का फिल्मी सफर संघर्ष, मेहनत और सफलता की मिसाल है। वे इंडस्ट्री के उन सितारों में हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं और हर बार एक नया स्टैंडर्ड सेट करते हैं। आज वे न सिर्फ बॉलीवुड के सबसे विश्वसनीय अभिनेताओं में से एक है, बल्कि एक ऐसे आर्टिस्ट है जिन पर दर्शकों को गर्व है। आने वाले वर्षों में अजय सिंघम अगेन, मैदान, देव और तान्हाजी 2
जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं और यकीनन अजय देवगन एक बार फिर से खुद को नए रूप में पेश करेंगे। उनका नाम ही अब एक ब्रांड बन चुका है, एक ऐसा नाम जिस पर भरोसा किया जा सकता है। अब बात करते हैं रितेश देशमुख की, जो रेड 2 मूवी में एक करप्ट पॉलिटिशियन का रोल निभा रहे हैं। ये किरदार उनके करियर के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो रहा है, क्योंकि दर्शकों ने उन्हें अधिकतर कॉमिक रोल्स में देखा है, लेकिन इस फिल्म में उनका ग्रे शेड किरदार लोगों को चौंकाने वाला है। रितेश देशमुख का जन्म 7 दिसंबर 1973 को महाराष्ट्र के लातूर जिले में हुआ था। वे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे हैं। एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद रितेश ने राजनीति के बजाय फिल्मों को अपना करियर बनाया और अपने दम पर एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपनी स्कूलिंग गोकुलदास पब्लिक स्कूल से की और फिर आर्किटेक्चर में डिग्री लेने के लिए कामसिंह बुआ कॉलेज मुंबई गए। उन्होंने अमेरिका के एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से भी आर्किटेक्चर की ट्रेनिंग ली और कुछ समय तक मुंबई में आर्किटेक्चरल फर्म चलाई, मगर अभिनय का शौक उन्हें मायानगरी खींच लाया। रितेश ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 2003 में फिल्म तुझे मेरी कसम से की, जिसमें उनकी को स्टार उनकी भविष्य की पत्नी जेनेलिया डिसूजा थी। ये फिल्म औसत रही, लेकिन उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद उन्होंने मस्ती, क्या कूल है हम, ब्लफ मास्टर और हे बेबी जैसी कई कॉमेडी फिल्मों में काम किया और एक शानदार कॉमिक टाइमिंग वाले अभिनेता के रूप में पहचान बनाई। उनका अभिनय सहज, स्वाभाविक और दर्शकों से जुड़ने वाला रहा है। धमाल, हाउसफुल सीरीज और ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्मों में उनका हास्य अभिनय बेहद लोकप्रिय हुआ। उन्होंने बार बार साबित किया कि वे मल्टी स्टार फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। वर्ष 2014 में उन्होंने फिल्म एक विलेन में एक निगेटिव किरदार निभाया और दर्शकों को चौंका दिया। इस फिल्म में उन्होंने सीरियल किलर का किरदार निभाया था, जो बेहद खौफनाक और यादगार रहा। इस भूमिका के लिए उन्हें क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से खूब तारीफें मिली। इसके बाद रितेश ने मराठी सिनेमा की ओर भी रुख किया और निर्माता के रूप में कदम रखा। उन्होंने बालक पालक, येलो और फास्टर फेने जैसी मराठी फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें सामाजिक विषयों को मनोरंजन के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया गया। रितेश ने मराठी फिल्म लय भारी से अभिनय की शुरुआत की, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसमें उनका एक्शन हीरो वाला अवतार लोगों को बहुत पसंद आया और मराठी सिनेमा में उनकी धाक जम गई। इसके बाद उन्होंने मौली, वेड और विलेन जैसी फिल्मों से अपनी अभिनय विविधता को और भी व्यापक बनाया। फिल्म वेड उनके निर्देशन की पहली फिल्म थी, जिसमें उन्होंने जेनेलिया के साथ स्क्रीन शेयर की और फिल्म को उन्होंने खुद प्रोड्यूस भी किया। यह फिल्म मराठी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई। रितेश देशमुख सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक शानदार इंसान भी हैं। वे सोशल वर्क और एनवायरमेंटल कारणों से भी जुड़े हुए हैं। उन्हें समाज सेवा में गहरी रुचि है और वे की चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं। रितेश ने 2012 में जेनेलिया डिसूजा से शादी की थी और आज वे 2 बच्चों के पिता हैं, रियान और राहिल। उनकी जोड़ी इंडस्ट्री की सबसे प्यारी जोड़ियों में मानी जाती है। वे सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और अपने फनी वीडियो और फैमिली मोमेंट्स के लिए पसंद किए जाते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं, बल्कि पूरे भारत में फैली हुई है। रेड 2 में रितेश देशमुख का करप्ट पॉलिटिशियन का किरदार उनकी अब तक की इमेज से बिल्कुल अलग है। इस रोल के जरिए वे एक बार फिर साबित कर रहे हैं कि वे केवल कॉमेडी या रोमांस तक सीमित नहीं हैं, बल्कि गंभीर, इंटेंस और खतरनाक किरदारों को भी बखूबी निभा सकते हैं। ये फिल्म उनके करियर में एक नया अध्याय जोड़ रही है और दर्शक उन्हें इस नए अवतार में देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। जहां वे एक और व्यंग्यात्मक और शातिर राजनेता की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं अपने स्टाइल और संवाद अदायगी से फिल्म में दमदार मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। फिल्म में उनके डायलॉग्स, लुक और स्क्रीन प्रेजेंस पहले से कहीं ज्यादा सशक्त और प्रभावशाली हैं। रितेश देशमुख ने अपने करियर में लगातार खुद को रीइन्वेंट किया है और आज वे हिंदी और मराठी दोनों इंडस्ट्री में सफल और सम्मानित अभिनेता माने जाते हैं। उनका सफर एक छोटे शहर के आर्किटेक्ट से लेकर बॉलीवुड और मराठी सिनेमा के बहुआयामी सुपरस्टार बनने तक प्रेरणादायक और साहसी रहा है। उन्होंने दिखा दिया कि प्रतिभा, मेहनत और दृढ़ निश्चय से कोई भी मुकाम पाया जा सकता है, चाहे वो कॉमेडी हो, नेगेटिव रोल हो, एक्शन हो या ड्रामा। रितेश हर जॉनर में अपने अभिनय का जादू बिखेरते हैं। आज के दौर में जब ज्यादातर अभिनेता टाइपकास्ट हो जाते हैं, रितेश देशमुख ने खुद को एक वर्सेटाइल और सच्चे कलाकार के रूप में स्थापित किया है। यही वजह है कि वे आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं और हर फिल्म के साथ नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अब बात करते हैं वानी कपूर की, जो रेड 2 मूवी में अजय देवगन की पत्नी का किरदार निभा रही हैं। ये भूमिका उनके करियर के लिए एक अहम मोड़ साबित हो रही है, क्योंकि ये किरदार संवेदनशीलता, सहनशीलता और इमोशनल गहराई से भरा हुआ है। वानी का किरदार एक ऐसे अफसर की पत्नी का है जो ईमानदारी से भ्रष्ट राजनीति के खिलाफ लड़ रहा है और वह अपने पति के मिशन में उसका संबल बनती है। वानी की ये भूमिका दर्शकों को उनके अभिनय का एक नया पहलू दिखा रही है। वानी कपूर का जन्म 23 अगस्त 1988 को दिल्ली में हुआ था। उनका परिवार पंजाबी मूल का है।
उनके पिता शिव कपूर एक बिजनेसमैन हैं और मांडिम्पी कपूर एक टीचर और मार्केटिंग प्रोफेशनल रही हैं। वानी ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के माता जखौर पब्लिक स्कूल से की और फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आइजन से टूरिज्म स्टडीज में बैचलर डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ओब्रॉय होटल्स में की और वहीं से उनका मॉडलिंग करियर शुरू हुआ। उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और कई बड़े ब्रांड्स के लिए वॉक की और विज्ञापन किए, जिससे उन्हें इंडस्ट्री में पहचान मिलनी शुरू हुई। वानी कपूर का फिल्मी करियर शुरू हुआ वर्ष 2013 में यशराज फिल्म्स की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस से, जिसमें उनके साथ सुशांत सिन्हा राजपूत और परिणीति चोपड़ा थे। इस फिल्म में उन्होंने गायत्री नाम की आजाद ख्यालों वाली लड़की का किरदार निभाया और अपनी सहज अदायगी से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस भूमिका के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू फीमेल का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने यशराज फिल्म्स के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और तमिल फिल्म आहा कल्याणम से साउथ इंडस्ट्री में भी डेब्यू किया। हालांकि उनकी अगली बॉलीवुड फिल्म बेफिक्रे वर्ष 2016 थी, जिसमें उन्होंने रणवीर सिंह के साथ एक बोल्ड और मॉडर्न किरदार निभाया। इस फिल्म में उनके डांस, आत्मविश्वास और ग्लैमर को काफी सराहा गया, लेकिन फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद वानी ने अपने करियर में थोड़ा गैप लिया, लेकिन उन्होंने खुद को हर पहलू में बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। साल 2019 में वानी कपूर ने ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के साथ एक्शन थ्रिलर फिल्म वॉर में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। फिल्म में भले ही उनका स्क्रीन टाइम सीमित था, लेकिन उनके ग्लैमर, डांस और आत्मविश्वास ने सभी का ध्यान खींचा। इसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार के साथ फिल्म बेल बॉटम और रणबीर कपूर के साथ शमशेरा जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में उन्होंने गंभीर और इमोशनल किरदार निभाए और अपनी अभिनय क्षमता का विस्तार दिखाया। वानी कपूर का सफर जितना ग्लैमरस रहा है, उतना ही संघर्षपूर्ण भी रहा है। उन्होंने हर बार आलोचनाओं को सकारात्मक तरीके से लिया और खुद को बेहतर साबित करने का प्रयास किया। चंडीगढ़ करे आशिकी में आयुष्मान खुराना के साथ उनकी भूमिका बेहद बोल्ड और चुनौतीपूर्ण थी, जिसमें उन्होंने एक ट्रांसजेंडर महिला की भूमिका निभाई और अपने अभिनय से सभी को चौंका दिया। इस फिल्म में वानी ने सिर्फ एक किरदार नहीं निभाया, बल्कि समाज में एक संवेदनशील मुद्दे को सशक्तता से प्रस्तुत किया। रेड 2 में उनका किरदार अजय देवगन की पत्नी के रूप में बेहद अहम है। यह रोल एक सशक्त महिला का है जो अपने पति की लड़ाई में उसका भावनात्मक आधार बनती है। वानी कपूर इस भूमिका को पूरी गरिमा, संवेदना और गंभीरता के साथ निभा रही हैं। उनके अभिनय में गहराई और परिपक्वता साफ दिखाई देती है। ये भूमिका उनके करियर की अब तक की सबसे संजीदा भूमिकाओं में से एक है और इससे उनके करियर को एक नई दिशा मिल रही है। वानी अपने काम को लेकर बेहद ईमानदार और समर्पित है। वे हर किरदार के लिए खुद को फिजिकली और मेंटली तैयार करती हैं। चाहे वह डांस हो, स्टंट हो या इमोशनल सीन, वे हर बार खुद को चुनौती देती हैं। वानी कपूर को डांस का बेहद शौक है और उन्होंने कई बार बड़े अवार्ड शोज में अपने डांस परफॉर्मेंस से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। वह फिटनेस की आइकॉन मानी जाती हैं और योगा, डाइट और एक्सरसाइज से खुद को फिट रखती है। उनकी सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, जहां वे अपनी जिंदगी, शूटिंग और फिटनेस से जुड़े लम्हे अपने फैंस के साथ शेयर करती हैं। वानी अपनी निजी जिंदगी को हमेशा प्राइवेट रखती है और सिर्फ अपने काम पर फोकस करती है। वानी कपूर का अब तक का करियर एक ऐसे कलाकार की कहानी है जिसने बिना गॉडफादर के इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई, मेहनत से खुद को साबित किया और हर बार कुछ नया करने का प्रयास किया। रेड 2 जैसी फिल्में उनके लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं और आने वाले समय में वह और भी चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभा सकती है। उन्होंने दिखा दिया कि ग्लैमर से परे एक सच्चा कलाकार अपने हुनर से ही पहचाना जाता है। वानी कपूर उन अभिनेत्रियों में से हैं जो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि संजीदा, मेहनती और प्रेरणादायक भी हैं। उनका ये फिल्मी सफर अब और भी रोमांचक होता जा रहा है और दर्शक बेसब्री से उनकी अगली फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई कहानी या अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए सिनेमा जंगल के साथ। रेड 2 वर्ष 2018 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म रेड का सीक्वल है, जिसे एक बार फिर राजकुमार गुप्ता ने निर्देशित किया है। फिल्म का निर्माण टी सीरीज और पैनोरमा स्टूडियोज ने मिलकर किया है, जिनके प्रमुख निर्माता भूषण कुमार, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्णन कुमार हैं। इस बार भी फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जो भारत के इतिहास की सबसे लंबी इनकम टैक्स रेड पर आधारित है। फिल्म की स्क्रिप्ट रितेश शाह ने लिखी है, जिन्होंने बहुत ही रिसर्च के साथ इसे गहराई और रोमांच से भर दिया है। फिल्म की शुरुआत एक शांतलिन तनावपूर्ण वातावरण में होती है, जहां आयकर अधिकारी अमेय पटनायक, जो अब प्रमोशन पाकर वरिष्ठ अधिकारी बन चुके हैं, को एक बेहद गुप्त सूचना मिलती है कि देश के कई हिस्सों में एक बड़ा राजनीतिक और कारोबारी गठजोड़ कानून को धता बताकर काले धन का साम्राज्य चला रहा है। इस सूचना का मुख्य केंद्र बनता है एक बेहद लोकप्रिय लेकिन धूर्त और भ्रष्ट नेता विक्रम सिंह, जो अपने लोक लुभावन अंदाज और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण जनता की नजरों में आदर्श नेता है, लेकिन पर्दे के पीछे उसका असली चेहरा देश की आर्थिक रीढ़ को खोखला कर रहा है। अमेय
जो हमेशा सत्य और न्याय की राह पर चलता है, इस बार भी बिना किसी डर के इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ अपनी पूरी टीम के साथ एक जबरदस्त रेड की योजना बनाता है। लेकिन ये रेड कोई आम छापेमारी नहीं होती, बल्कि 5 दिन और 4 रातों तक चलने वाली भारत की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक और सबसे जटिल रेड बन जाती है, जहां न केवल उन्हें भ्रष्टाचार के अड्डों का सामना करना पड़ता है, बल्कि मीडिया, राजनीति और यहाँ तक कि अपने ही विभाग के भीतर मौजूद गद्दारों से भी लड़ना पड़ता है। अजय देवगन ने एक बार फिर अमेय पटनायक के किरदार में जान फूंक दी है। उनका संयमित लेकिन दृढ़ नायकत्व, उनकी आंखों की भाषा और सटीक डायलॉग दिली फिल्म की जान बन जाती है। उनकी पत्नी के किरदार में सई अली खान ने भी एक मजबूत महिला की भूमिका निभाई है, जो न सिर्फ अपने पति का मानसिक सहारा बनती है, बल्कि जब अमेय को विभागीय स्तर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तब उनका नैतिक समर्थन उन्हें संबल देता है। फिल्म का मुख्य खलनायक विक्रम सिंह, जो रितेश देशमुख द्वारा निभाया गया है, बेहद प्रभावशाली है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, भाषण शैली और आंखों की चालाकी से एक ऐसा विलेन क्रिएट किया है जो दर्शकों को चिढ़ाता है, डराता है और अंत तक टकराता है। फिल्म में कई अन्य अहम किरदार है। राहुल भट्ट एक ताकतवर बिल्डर के रूप में, जो राजनीतिक फंडिंग के जरिए पैसे को फाइट करता है। कुमुद मिश्रा एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में, जो अमेय के मार्गदर्शक भी हैं। और शरद केलकर एक चतुर वकील के रूप में, जो इन भ्रष्ट लोगों को कानूनी सुरक्षा देने का काम करता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अमलेंदु चौधरी ने की है, जिन्होंने लखनऊ, कानपुर, भोपाल और दिल्ली जैसे शहरों की भीतरी गलियों, पुराने मकानों और सीक्रेट बंकरों को ऐसे कैप्चर किया है कि दर्शकों को रेड का हर सीन लाइव और रियल लगता है। खास तौर पर एक सीक्वेंस में जब अमेय की टीम एक गोदाम में बंकर खोजती है और वहां करोड़ों की नकदी मिलती है, तो सिनेमैटिक इमेजरी और साउंड डिजाइन दर्शकों को सीट से चिपका देता है। फिल्म में कोई पारंपरिक गाने नहीं हैं, लेकिन अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर इतना सशक्त है कि हर सीन का प्रभाव दोगुना हो जाता है, चाहे वो रेड का टेंशन हो, अमेय की आंतरिक लड़ाई या फिर विक्रम सिंह के भाषण। फिल्म की एडिटिंग बेहद टाइट है और 2 घंटे 23 मिनट की फिल्म एक पल के लिए भी धीमी नहीं लगती। फिल्म की मार्केटिंग बहुत जोरदार रही। अजय देवगन और पूरी टीम ने टेलीविजन शोज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और न्यूज इंटरव्यूज के जरिए फिल्म को प्रमोट किया। इस बार खेल लंबा होगा वाला डायलॉग टीजर से ही वायरल हो गया था और ट्रेलर ने तो फिल्म को रिलीज से पहले ही सुपरहिट बना दिया था। बजट की बात करें तो फिल्म लगभग 95 करोड़ रुपए में बनी और रिलीज के पहले ही इसके टेलीविजन और डिजिटल राइट्स मिलाकर 95 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हो गई थी। जी सिनेमा ने इसके सैटेलाइट राइट्स 35 करोड़ में खरीदे और नेटफ्लिक्स इंडिया ने इसके ओटीटी राइट्स 60 करोड़ में, जिससे ये पहले से ही फायदे में थी। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 182 करोड़ और विदेशों में 74 करोड़ कमाकर कुल 256 करोड़ रुपए की कमाई की और सुपरहिट घोषित हुई। फिल्म को समीक्षकों से भी सराहना मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 4 स्टार, कोई ने 3.5 स्टार और IMDb पर 7.8 रेटिंग मिली। रॉटन टोमेटो पर ऑडियंस स्कोर 82% रहा, जो साबित करता है कि दर्शकों को फिल्म बेहद पसंद आई। फिल्म के अंत में जब विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो एक और फाइल अमेय के टेबल पर आती है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय घोटाले का जिक्र होता है, जिससे ये साफ होता है कि रेड 3 की कहानी तैयार है। निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने भी हिंट दिया है कि वे एक रेड यूनिवर्स बनाने की योजना में हैं, जिसमें ईडी, CBI और दूसरी एजेंसियों के सच्चे अधिकारियों की कहानियां शामिल होंगी। फैंस भी इस यूनिवर्स को लेकर बेहद उत्साहित है और थ्योरीज बना रहे हैं कि अगली फिल्म में अमेय पटनायक अंतर्राष्ट्रीय स्कैम्स और हवाला रैकेट को उजागर करेंगे। रेड 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक मूवमेंट है, एक आवाज है उस व्यवस्था के खिलाफ जो भ्रष्टाचार से भर चुकी है, एक भरोसा है उस ईमानदारी पर जो अब भी कहीं जिंदा है, और एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो सिस्टम में रहते हुए भी सही राह चुनते हैं। अगर आपको सच्चाई के लिए खड़े होने वाले नायक पसंद है, आपको राजनीतिक थ्रिलर और सस्पेंस ड्रामा में रुचि है, या फिर आप सिर्फ एक दमदार परफॉर्मेंस के साथ एक अच्छी कहानी देखना चाहते हैं, तो रेड 2 आपके लिए जरूर देखने लायक फिल्म है। यह फिल्म ये भी सिखाती है कि ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, और अमेय पटनायक इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, चाहे कीमत कुछ भी हो। अब बात करते हैं अजय देवगन की, जो रेड 2 मूवी में मेन रोल निभा रहे हैं। इस फिल्म में वह एक सख्त और ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले खड़ा है और सत्ता के गलियारों में छिपे काले सच को उजागर करता है। ये किरदार अजय देवगन की इमेज के साथ बिल्कुल मेल खाता है, गंभीर, संजीदा और न्याय के लिए किसी भी हद तक जाने वाला। अजय देवगन का असली नाम विशाल वीरू देवगन है और उनका जन्म 2 अप्रैल 1969 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता वीरू देवगन हिंदी सिनेमा के जाने माने स्टंट कोरियोग्राफर और एक्शन डायरेक्टर थे, जिन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया। अजय का बचपन मुंबई में बीता और उन्होंने अपनी स्कूलिंग जुहू के सिल्वर बीच हाई स्कूल से की, फिर मीठीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। अजय को बचपन से ही फिल्मों में दिलचस्पी थी और वे अपने पिता के साथ सेट पर जाया करते थे, जिससे उन्हें फिल्म मेकिंग और एक्टिंग
दोनों की बारीकियों को समझने का मौका मिला। अजय ने अपने करियर की शुरुआत बतौर हीरो फिल्म फूल और कांटे से की थी, जो वर्ष 1991 में आई थी। इस फिल्म में उनकी बाइक स्टंट एंट्री आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार एंट्रीज में गिनी जाती है। अजय ने इस फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता और इसके बाद तो उन्होंने जिगर, दिलवाले, सुहाग, नाजायज और विजय पथ जैसी एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। 90 के दशक में अजय को एक्शन हीरो के रूप में जाना जाने लगा, लेकिन उन्होंने जल्द ही खुद को एक वर्सेटाइल अभिनेता के तौर पर साबित किया। उन्होंने रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी और गंभीर भूमिकाओं में भी खुद को उतना ही निपुण दिखाया। जख्म जैसी फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इस फिल्म ने उनकी अभिनय क्षमता को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। इसके बाद अजय देवगन ने हम दिल दे चुके सनम, गंगाजल, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, ओंकारा, रेनकोट, अपहरण और राजनीति जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए उन्हें एक और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इस फिल्म में उनका किरदार आज भी याद किया जाता है। अजय देवगन की सबसे खास बात यह है कि वे कम बोलते हैं, लेकिन उनका अभिनय इतना असरदार होता है कि दर्शक उनके चेहरे की हल्की मुस्कान या आंखों के भावों से ही पूरी कहानी समझ जाते हैं। उन्होंने कॉमेडी में भी खुद को साबित किया, खासकर गोलमाल सीरीज, ऑल द बेस्ट, हाउसफुल 2 और धमाल जैसी फिल्मों में। उनकी और रोहित शेट्टी की जोड़ी आज बॉलीवुड की सबसे कामयाब निर्देशक अभिनेता जोड़ियों में मानी जाती है। अजय देवगन सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि निर्देशक और निर्माता भी हैं। उन्होंने यूमी और हम, शिवाय, रनवे 34 और भोला जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। शिवाय और तान्हाजी जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की और अजय की विजनरी सोच को दर्शकों ने सराहा। तान्हाजी में उन्होंने मराठा योद्धा तानाजी मालुसरे का किरदार निभाया और इस फिल्म के लिए उन्हें तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस फिल्म ने एक बार फिर साबित किया कि अजय देवगन बड़े पर्दे पर इतिहास को जीवंत कर सकते हैं। उनकी प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन फिल्म्स ने कई शानदार फिल्में बनाई हैं और उनकी वीएफएक्स कंपनी NYVFX बोले भारत की टॉप विजुअल इफेक्ट्स कंपनियों में से एक है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो अजय देवगन ने अभिनेत्री काजोल से वर्ष 1999 में शादी की थी। ये जोड़ी आज भी बॉलीवुड की सबसे स्थायी और प्यारी जोड़ियों में मानी जाती है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी न्यासा और बेटा युग। अजय अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया से दूर रखना पसंद करते हैं, लेकिन वह अपनी फैमिली के बहुत करीब हैं। वह अपने प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन और साइलेंट परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। अजय देवगन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जो देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उन्होंने अब तक 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है और हर जॉनर में अपनी एक्टिंग से खुद को साबित किया है। रेड 2 जैसी फिल्म में उनका किरदार एक बार फिर साबित करता है कि अजय देवगन क्यों इतने वर्षों से इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। इस फिल्म में उनका किरदार सत्य, ईमानदारी और साहस का प्रतीक है, जो किसी भी तरह के दबाव या लालच में नहीं आता। फिल्म में उन्होंने एक बार फिर अपनी सादगी भरी लेकिन तीखी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया है। फिल्म के एक एक डायलॉग और दृश्य में उनका अभिनय गहराई लिए हुए है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। रेड 2 में अजय देवगन की टक्कर रितेश देशमुख जैसे ताकतवर कलाकार से होती है, जिन्होंने करप्ट पॉलिटिशियन का किरदार निभाया है। अजय और रितेश की ये भिड़ंत फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है। अजय देवगन का फिल्मी सफर संघर्ष, मेहनत और सफलता की मिसाल है। वे इंडस्ट्री के उन सितारों में हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं और हर बार एक नया स्टैंडर्ड सेट करते हैं। आज वे न सिर्फ बॉलीवुड के सबसे विश्वसनीय अभिनेताओं में से एक है, बल्कि एक ऐसे आर्टिस्ट है जिन पर दर्शकों को गर्व है। आने वाले वर्षों में अजय सिंघम अगेन, मैदान, देव और तान्हाजी 2 जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं और यकीनन अजय देवगन एक बार फिर से खुद को नए रूप में पेश करेंगे। उनका नाम ही अब एक ब्रांड बन चुका है, एक ऐसा नाम जिस पर भरोसा किया जा सकता है। अब बात करते हैं रितेश देशमुख की, जो रेड 2 मूवी में एक करप्ट पॉलिटिशियन का रोल निभा रहे हैं। ये किरदार उनके करियर के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो रहा है, क्योंकि दर्शकों ने उन्हें अधिकतर कॉमिक रोल्स में देखा है, लेकिन इस फिल्म में उनका अग्रे शेर किरदार लोगों को चौंकाने वाला है। रितेश देशमुख का जन्म 7 दिसंबर 1973 को महाराष्ट्र के लातूर जिले में हुआ था। वे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे हैं। एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद रितेश ने राजनीति के बजाय फिल्मों को अपना करियर बनाया और अपने दम पर एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपनी स्कूलिंग गोकुलदास पब्लिक स्कूल से की और फिर आर्किटेक्चर में डिग्री लेने के लिए कामसिंह बोआ कॉलेज, मुंबई गए। उन्होंने अमेरिका के एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से भी आर्किटेक्चर की ट्रेनिंग ली और कुछ समय तक मुंबई में आर्किटेक्चरल फर्म चलाई, मगर अभिनय का शौक उन्हें मायानगरी खींच लाया। रितेश ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 2003 में फिल्म तुझे मेरी कसम से की, जिसमें उनकी को स्टार उनकी भविष्य की पत्नी जेनेलिया डिसूजा थी। ये फिल्म औसत रही, लेकिन उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद उन्होंने मस्ती, क्या कूल है हम, ब्लफ मास्टर और हे बेबी जैसी कई कॉमेडी फिल्मों में काम किया और एक शानदार कॉमिक टाइमिंग वाले अभिनेता के रूप में पहचान बनाई। उनका अभिनय सहज, स्वाभाविक और दर्शकों से जुड़ने वाला रहा है। धमाल, हाउसफुल सीरीज और ग्रैंड मस्ती
जैसी फिल्मों में उनका हास्य अभिनय बेहद लोकप्रिय हुआ। उन्होंने बार बार साबित किया कि वे मल्टी स्टार फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। वर्ष 2014 में उन्होंने फिल्म एक विलेन में एक निगेटिव किरदार निभाया और दर्शकों को चौंका दिया। इस फिल्म में उन्होंने सीरियल किलर का किरदार निभाया था, जो बेहद खौफनाक और यादगार रहा। इस भूमिका के लिए उन्हें क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से खूब तारीफें मिली। इसके बाद रितेश ने मराठी सिनेमा की ओर भी रुख किया और निर्माता के रूप में कदम रखा। उन्होंने बालक पालक, येलो और फास्टर फेने जैसी मराठी फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें सामाजिक विषयों को मनोरंजन के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया गया। रितेश ने मराठी फिल्म लय भारी से अभिनय की शुरुआत की, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसमें उनका एक्शन हीरो वाला अवतार लोगों को बहुत पसंद आया और मराठी सिनेमा में उनकी धाक जम गई। इसके बाद उन्होंने मौली, वेड और विलेन जैसी फिल्मों से अपनी अभिनय विविधता को और भी व्यापक बनाया। फिल्म वेड उनके निर्देशन की पहली फिल्म थी, जिसमें उन्होंने जेनेलिया के साथ स्क्रीन शेयर की और फिल्म को उन्होंने खुद प्रोड्यूस भी किया। यह फिल्म मराठी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई। रितेश देशमुख सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक शानदार इंसान भी हैं। वे सोशल वर्क और एनवायरमेंटल कारणों से भी जुड़े हुए हैं। उन्हें समाज सेवा में गहरी रुचि है और वे की चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं। रितेश ने 2012 में जेनेलिया डिसूजा से शादी की थी और आज वे 2 बच्चों के पिता हैं, रियान और राहिल। उनकी जोड़ी इंडस्ट्री की सबसे प्यारी जोड़ियों में मानी जाती है। वे सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और अपने फनी वीडियो और फैमिली मोमेंट्स के लिए पसंद किए जाते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं, बल्कि पूरे भारत में फैली हुई है। रेड 2 में रितेश देशमुख का करप्ट पॉलिटिशियन का किरदार उनकी अब तक की इमेज से बिल्कुल अलग है। इस रोल के जरिए वे एक बार फिर साबित कर रहे हैं कि वे केवल कॉमेडी या रोमांस तक सीमित नहीं हैं, बल्कि गंभीर, इंटेंस और खतरनाक किरदारों को भी बखूबी निभा सकते हैं। ये फिल्म उनके करियर में एक नया अध्याय जोड़ रही है और दर्शक उन्हें इस नए अवतार में देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। जहां वे एक और व्यंग्यात्मक और शातिर राजनेता की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं अपने स्टाइल और संवाद अदायगी से फिल्म में दमदार मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। फिल्म में उनके डायलॉग्स, लुक और स्क्रीन प्रेजेंस पहले से कहीं ज्यादा सशक्त और प्रभावशाली हैं। रितेश देशमुख ने अपने करियर में लगातार खुद को रीइन्वेंट किया है और आज वे हिंदी और मराठी दोनों इंडस्ट्री में सफल और सम्मानित अभिनेता माने जाते हैं। उनका सफर एक छोटे शहर के आर्किटेक्ट से लेकर बॉलीवुड और मराठी सिनेमा के बहुआयामी सुपरस्टार बनने तक प्रेरणादायक और साहसी रहा है। उन्होंने दिखा दिया कि प्रतिभा, मेहनत और दृढ़ निश्चय से कोई भी मुकाम पाया जा सकता है, चाहे वो कॉमेडी हो, नेगेटिव रोल हो, एक्शन हो या ड्रामा। रितेश हर जॉनर में अपने अभिनय का जादू बिखेरते हैं। आज के दौर में जब ज्यादातर अभिनेता टाइपकास्ट हो जाते हैं, रितेश देशमुख ने खुद को एक वर्सेटाइल और सच्चे कलाकार के रूप में स्थापित किया है। यही वजह है कि वे आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं और हर फिल्म के साथ नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अब बात करते हैं वानी कपूर की, जो रेड 2 मूवी में अजय देवगन की पत्नी का किरदार निभा रही हैं। ये भूमिका उनके करियर के लिए एक अहम मोड़ साबित हो रही है, क्योंकि ये किरदार संवेदनशीलता, सहनशीलता और इमोशनल गहराई से भरा हुआ है। वानी का किरदार एक ऐसे अफसर की पत्नी का है जो ईमानदारी से भ्रष्ट राजनीति के खिलाफ लड़ रहा है और वह अपने पति के मिशन में उसका संबल बनती है। वानी की ये भूमिका दर्शकों को उनके अभिनय का एक नया पहलू दिखा रही है। वानी कपूर का जन्म 23 अगस्त 1988 को दिल्ली में हुआ था। उनका परिवार पंजाबी मूल का है। उनके पिता शिव कपूर एक बिजनेसमैन हैं और मांडिम्पी कपूर एक टीचर और मार्केटिंग प्रोफेशनल रही हैं। वानी ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के माता जखौर पब्लिक स्कूल से की और फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आइजन से टूरिज्म स्टडीज में बैचलर डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ओब्रॉय होटल्स में की और वहीं से उनका मॉडलिंग करियर शुरू हुआ। उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और कई बड़े ब्रांड्स के लिए वॉक की और विज्ञापन किए, जिससे उन्हें इंडस्ट्री में पहचान मिलनी शुरू हुई। वानी कपूर का फिल्मी करियर शुरू हुआ वर्ष 2013 में यशराज फिल्म्स की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस से, जिसमें उनके साथ सुशांत सिन्हा राजपूत और परिणीति चोपड़ा थे। इस फिल्म में उन्होंने गायत्री नाम की आजाद ख्यालों वाली लड़की का किरदार निभाया और अपनी सहज अदायगी से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस भूमिका के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू फीमेल का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने यशराज फिल्म्स के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और तमिल फिल्म आहा कल्याणम से साउथ इंडस्ट्री में भी डेब्यू किया। हालांकि उनकी अगली बॉलीवुड फिल्म बेफिक्रे वर्ष 2016 थी, जिसमें उन्होंने रणवीर सिंह के साथ एक बोल्ड और मॉडर्न किरदार निभाया। इस फिल्म में उनके डांस, आत्मविश्वास और ग्लैमर को काफी सराहा गया, लेकिन फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद वानी ने अपने करियर में थोड़ा गैप लिया, लेकिन उन्होंने खुद को हर पहलू में बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। साल 2019 में वानी कपूर ने ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के साथ एक्शन थ्रिलर फिल्म वॉर में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। फिल्म में भले ही उनका स्क्रीन टाइम सीमित था, लेकिन उनके ग्लैमर, डांस और आत्मविश्वास ने सभी का ध्यान खींचा। इसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार के साथ फिल्म बेल बॉटम और रणबीर कपूर के साथ शमशेरा जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में उन्होंने गंभीर और इमोशनल किरदार निभाए
और अपनी अभिनय क्षमता का विस्तार दिखाया। वानी कपूर का सफर जितना ग्लैमरस रहा है उतना ही संघर्षपूर्ण भी रहा है। उन्होंने हर बार आलोचनाओं को सकारात्मक तरीके से लिया और खुद को बेहतर साबित करने का प्रयास किया। चंडीगढ़ करे आशिकी में आयुष्मान खुराना के साथ उनकी भूमिका बेहद बोल्ड और चुनौतीपूर्ण थी, जिसमें उन्होंने एक ट्रांसजेंडर महिला की भूमिका निभाई और अपने अभिनय से सभी को चौंका दिया। इस फिल्म में वानी ने सिर्फ एक किरदार नहीं निभाया बल्कि समाज में एक संवेदनशील मुद्दे को सशक्तता से प्रस्तुत किया। रेड 2 में उनका किरदार अजय देवगन की पत्नी के रूप में बेहद अहम है। यह रोल एक सशक्त महिला का है जो अपने पति की लड़ाई में उसका भावनात्मक आधार बनती है। वानी कपूर इस भूमिका को पूरी गरिमा संवेदना और गंभीरता के साथ निभा रही हैं। उनके अभिनय में गहराई और परिपक्वता साफ दिखाई देती है। ये भूमिका उनके करियर की अब तक की सबसे संजीदा भूमिकाओं में से एक है और इससे उनके करियर को एक नई दिशा मिल रही है। वानी अपने काम को लेकर बेहद ईमानदार और समर्पित है। वे हर किरदार के लिए खुद को फिजिकली और मेंटली तैयार करती हैं। चाहे वह डांस हो, स्टंट हो या इमोशनल सीन, वे हर बार खुद को चुनौती देती हैं। वानी कपूर को डांस का बेहद शौक है और उन्होंने कई बार बड़े अवार्ड शोज में अपने डांस परफॉर्मेंस से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। वह फिटनेस की आइकॉन मानी जाती हैं और योगा, डाइट और एक्सरसाइज से खुद को फिट रखती है। उनकी सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, जहां वे अपनी जिंदगी, शूटिंग और फिटनेस से जुड़े लम्हे अपने फैंस के साथ शेयर करती हैं। वानी अपनी निजी जिंदगी को हमेशा प्राइवेट रखती है और सिर्फ अपने काम पर फोकस करती है। वानी कपूर का अब तक का करियर एक ऐसे कलाकार की कहानी है जिसने बिना गॉडफादर के इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई, मेहनत से खुद को साबित किया और हर बार कुछ नया करने का प्रयास किया। रेड 2 जैसी फिल्में उनके लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं और आने वाले समय में वह और भी चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभा सकती है। उन्होंने दिखा दिया कि ग्लैमर से परे एक सच्चा कलाकार अपने हुनर से ही पहचाना जाता है। वानी कपूर उन अभिनेत्रियों में से हैं जो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि संजीदा, मेहनती और प्रेरणादायक भी हैं। उनका ये फिल्मी सफर अब और भी रोमांचक होता जा रहा है और दर्शक बेसब्री से उनकी अगली फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई कहानी या अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए सिनेमा जंगल के साथ। रेड 2 वर्ष 2018 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म रेड का सीक्वल है, जिसे एक बार फिर राजकुमार गुप्ता ने निर्देशित किया है। फिल्म का निर्माण टी सीरीज और पैनोरमा स्टूडियोज ने मिलकर किया है, जिनके प्रमुख निर्माता भूषण कुमार, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्णन कुमार हैं। इस बार भी फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है जो भारत के इतिहास की सबसे लंबी इनकम टैक्स रेड पर आधारित है। फिल्म की स्क्रिप्ट रितेश शाह ने लिखी है, जिन्होंने बहुत ही रिसर्च के साथ इसे गहराई और रोमांच से भर दिया है। फिल्म की शुरुआत एक शांतलिन तनावपूर्ण वातावरण में होती है, जहां आयकर अधिकारी अमेय पटनायक, जो अब प्रमोशन पाकर वरिष्ठ अधिकारी बन चुके हैं, को एक बेहद गुप्त सूचना मिलती है कि देश के कई हिस्सों में एक बड़ा राजनीतिक और कारोबारी गठजोड़ कानून को धता बताकर काले धन का साम्राज्य चला रहा है। इस सूचना का मुख्य केंद्र बनता है एक बेहद लोकप्रिय लेकिन धूर्त और भ्रष्ट नेता विक्रम सिंह, जो अपने लोक लुभावन अंदाज और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण जनता की नजरों में आदर्श नेता है, लेकिन पर्दे के पीछे उसका असली चेहरा देश की आर्थिक रीढ़ को खोखला कर रहा है। अमेय, जो हमेशा सत्य और न्याय की राह पर चलता है, इस बार भी बिना किसी डर के इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ अपनी पूरी टीम के साथ एक जबरदस्त रेड की योजना बनाता है। लेकिन ये रेड कोई आम छापेमारी नहीं होती, बल्कि 5 दिन और 4 रातों तक चलने वाली भारत की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक और सबसे जटिल रेड बन जाती है, जहां न केवल उन्हें भ्रष्टाचार के अड्डों का सामना करना पड़ता है, बल्कि मीडिया, राजनीति और यहाँ तक कि अपने ही विभाग के भीतर मौजूद गद्दारों से भी लड़ना पड़ता है। अजय देवगन ने एक बार फिर अमेय पटनायक के किरदार में जान फूंक दी है। उनका संयमित लेकिन दृढ़ नायकत्व, उनकी आंखों की भाषा और सटीक डायलॉग डिली फिल्म की जान बन जाती है। उनकी पत्नी के किरदार में सई अली खान ने भी एक मजबूत महिला की भूमिका निभाई है, जो न सिर्फ अपने पति का मानसिक सहारा बनती है, बल्कि जब अमेय को विभागीय स्तर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तब उनका नैतिक समर्थन उन्हें संबल देता है। फिल्म का मुख्य खलनायक विक्रम सिंह, जो रितेश देशमुख द्वारा निभाया गया है, बेहद प्रभावशाली है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, भाषण शैली और आंखों की चालाकी से एक ऐसा विलेन क्रिएट किया है जो दर्शकों को चिढ़ाता है, डराता है और अंत तक टकराता है। फिल्म में कई अन्य अहम किरदार है। राहुल भट्ट एक ताकतवर बिल्डर के रूप में, जो राजनीतिक फंडिंग के जरिए पैसे को फाइट करता है। कुमुद मिश्रा एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में, जो अमेय के मार्गदर्शक भी हैं, और शरद केलकर एक चतुर वकील के रूप में, जो इन भ्रष्ट लोगों को कानूनी सुरक्षा देने का काम करता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अमलेंदु चौधरी ने की है, जिन्होंने लखनऊ, कानपुर, भोपाल और दिल्ली जैसे शहरों की भीतरी गलियों,
पुराने मकानों और सीक्रेट बंकरों को ऐसे कैप्चर किया है कि दर्शकों को रेड का हर सीन लाइव और रियल लगता है। खास तौर पर एक सीक्वेंस में जब अमे की टीम एक गोदाम में बंकर खोजती है और वहां करोड़ों की नकदी मिलती है, तो सिनेमैटिक इमेजरी और साउंड डिजाइन दर्शकों को सीट से चिपका देता है। फिल्म में कोई पारंपरिक गाने नहीं हैं, लेकिन अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर इतना सशक्त है कि हर सीन का प्रभाव दोगुना हो जाता है, चाहे वो रेड का टेंशन हो, अमे की आंतरिक लड़ाई या फिर विक्रम सिंह के भाषण। फिल्म की एडिटिंग बेहद टाइट है और 2 घंटे 23 मिनट की फिल्म एक पल के लिए भी धीमी नहीं लगती। फिल्म की मार्केटिंग बहुत जोरदार रही। अजय देवगन और पूरी टीम ने टेलीविजन शोज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और न्यूज इंटरव्यूज के जरिए फिल्म को प्रमोट किया। इस बार खेल लंबा होगा वाला डायलॉग टीजर से ही वायरल हो गया था और ट्रेलर ने तो फिल्म को रिलीज से पहले ही सुपरहिट बना दिया था। बजट की बात करें तो फिल्म लगभग 95 करोड़ रुपए में बनी और रिलीज के पहले ही इसके टेलीविजन और डिजिटल राइट्स मिलाकर 95 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हो गई थी। जी सिनेमा ने इसके सैटेलाइट राइट्स 35 करोड़ में खरीदे और नेटफ्लिक्स इंडिया ने इसके ओटीटी राइट्स 60 करोड़ में, जिससे ये पहले से ही फायदे में थी। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 182 करोड़ और विदेशों में 74 करोड़ कमाकर कुल 256 करोड़ रुपए की कमाई की और सुपरहिट घोषित हुई। फिल्म को समीक्षकों से भी सराहना मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 4 स्टार, कोई ने 3.5 स्टार और IMDb पर 7.8 रेटिंग मिली। रॉटन टोमेटो पर ऑडियंस स्कोर 82% रहा, जो साबित करता है कि दर्शकों को फिल्म बेहद पसंद आई। फिल्म के अंत में जब विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो एक और फाइल अमे के टेबल पर आती है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय घोटाले का जिक्र होता है, जिससे ये साफ होता है कि रेड 3 की कहानी तैयार है। निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने भी हिंट दिया है कि वे एक रेड यूनिवर्स बनाने की योजना में हैं, जिसमें ईडी, CBI और दूसरी एजेंसियों के सच्चे अधिकारियों की कहानियां शामिल होंगी। फैंस भी इस यूनिवर्स को लेकर बेहद उत्साहित है और थ्योरीज बना रहे हैं कि अगली फिल्म में अमेय पटनायक अंतर्राष्ट्रीय स्कैम्स और हवाला रैकेट को उजागर करेंगे। रेड 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक मूवमेंट है, एक आवाज है उस व्यवस्था के खिलाफ जो भ्रष्टाचार से भर चुकी है, एक भरोसा है उस ईमानदारी पर जो अब भी कहीं जिंदा है, और एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो सिस्टम में रहते हुए भी सही राह चुनते हैं। अगर आपको सच्चाई के लिए खड़े होने वाले नायक पसंद है, आपको राजनीतिक थ्रिलर और सस्पेंस ड्रामा में रुचि है, या फिर आप सिर्फ एक दमदार परफॉर्मेंस के साथ एक अच्छी कहानी देखना चाहते हैं, तो रेड 2 आपके लिए जरूर देखने लायक फिल्म है। यह फिल्म ये भी सिखाती है कि ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, और अमेय पटनायक इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, चाहे कीमत कुछ भी हो। अब बात करते हैं अजय देवगन की, जो रेड 2 मूवी में मेन रोल निभा रहे हैं। इस फिल्म में वह एक सख्त और ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले खड़ा है और सत्ता के गलियारों में छिपे काले सच को उजागर करता है। ये किरदार अजय देवगन की इमेज के साथ बिल्कुल मेल खाता है, गंभीर, संजीदा और न्याय के लिए किसी भी हद तक जाने वाला। अजय देवगन का असली नाम विशाल वीरू देवगन है और उनका जन्म 2 अप्रैल 1969 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता वीरू देवगन हिंदी सिनेमा के जाने माने स्टंट कोरियोग्राफर और एक्शन डायरेक्टर थे, जिन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया। अजय का बचपन मुंबई में बीता और उन्होंने अपनी स्कूलिंग जुहू के सिल्वर बीच हाई स्कूल से की, फिर मीठीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। अजय को बचपन से ही फिल्मों में दिलचस्पी थी और वे अपने पिता के साथ सेट पर जाया करते थे, जिससे उन्हें फिल्म मेकिंग और एक्टिंग दोनों की बारीकियों को समझने का मौका मिला। अजय ने अपने करियर की शुरुआत बतौर हीरो फिल्म फूल और कांटे से की थी, जो वर्ष 1991 में आई थी। इस फिल्म में उनकी बाइक स्टंट एंट्री आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार एंट्रीज में गिनी जाती है। अजय ने इस फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता और इसके बाद तो उन्होंने जिगर, दिलवाले, सुहाग, नाजायज और विजय पथ जैसी एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। 90 के दशक में अजय को एक्शन हीरो के रूप में जाना जाने लगा, लेकिन उन्होंने जल्द ही खुद को एक वर्सेटाइल अभिनेता के तौर पर साबित किया। उन्होंने रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी और गंभीर भूमिकाओं में भी खुद को उतना ही निपुण दिखाया। जख्म जैसी फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इस फिल्म ने उनकी अभिनय क्षमता को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। इसके बाद अजय देवगन ने हम दिल दे चुके सनम, गंगाजल, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, ओंकारा, रेनकोट, अपहरण और राजनीति जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए उन्हें एक और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इस फिल्म में उनका किरदार आज भी याद किया जाता है। अजय देवगन की सबसे खास बात यह है कि वे कम बोलते हैं, लेकिन उनका अभिनय इतना असरदार होता है कि दर्शक उनके चेहरे की हल्की मुस्कान या आंखों के भावों से ही पूरी कहानी समझ जाते हैं। उन्होंने कॉमेडी में भी खुद को साबित किया, खासकर गोलमाल सीरीज, ऑल द बेस्ट, हाउसफुल 2 और धमाल जैसी फिल्मों में। उनकी और रोहित शेट्टी की जोड़ी आज बॉलीवुड की सबसे कामयाब निर्देशक अभिनेता जोड़ियों में मानी जाती है। अजय देवगन सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि निर्देशक और निर्माता भी हैं। उन्होंने यूमी और हम, शिवाय,
रनवे 34 और भोला जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। शिवाय और तान्हाजी जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की और अजय की विजनरी सोच को दर्शकों ने सराहा। तान्हाजी में उन्होंने मराठा योद्धा तानाजी मालुसरे का किरदार निभाया और इस फिल्म के लिए उन्हें तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस फिल्म ने एक बार फिर साबित किया कि अजय देवगन बड़े पर्दे पर इतिहास को जीवंत कर सकते हैं। उनकी प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन फिल्म्स ने कई शानदार फिल्में बनाई हैं और उनकी वीएफएक्स कंपनी NYVFX Wale भारत की टॉप विजुअल इफेक्ट्स कंपनियों में से एक है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो अजय देवगन ने अभिनेत्री काजोल से वर्ष 1999 में शादी की थी। ये जोड़ी आज भी बॉलीवुड की सबसे स्थायी और प्यारी जोड़ियों में मानी जाती है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी न्यासा और बेटा युग। अजय अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया से दूर रखना पसंद करते हैं, लेकिन वह अपनी फैमिली के बहुत करीब हैं। वह अपने प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन और साइलेंट परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। अजय देवगन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जो देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उन्होंने अब तक 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है और हर जॉनर में अपनी एक्टिंग से खुद को साबित किया है। रेड 2 जैसी फिल्म में उनका किरदार एक बार फिर साबित करता है कि अजय देवगन क्यों इतने वर्षों से इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। इस फिल्म में उनका किरदार सत्य, ईमानदारी और साहस का प्रतीक है, जो किसी भी तरह के दबाव या लालच में नहीं आता। फिल्म में उन्होंने एक बार फिर अपनी सादगी भरी लेकिन तीखी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया है। फिल्म के एक एक डायलॉग और दृश्य में उनका अभिनय गहराई लिए हुए है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। रेड 2 में अजय देवगन की टक्कर रितेश देशमुख जैसे ताकतवर कलाकार से होती है, जिन्होंने करप्ट पॉलिटिशियन का किरदार निभाया है। अजय और रितेश की ये भिड़ंत फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है। अजय देवगन का फिल्मी सफर संघर्ष, मेहनत और सफलता की मिसाल है। वे इंडस्ट्री के उन सितारों में हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं और हर बार एक नया स्टैंडर्ड सेट करते हैं। आज वे न सिर्फ बॉलीवुड के सबसे विश्वसनीय अभिनेताओं में से एक है, बल्कि एक ऐसे आर्टिस्ट है जिन पर दर्शकों को गर्व है। आने वाले वर्षों में अजय सिंघम अगेन, मैदान, देव और तान्हाजी 2 जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं और यकीनन अजय देवगन एक बार फिर से खुद को नए रूप में पेश करेंगे। उनका नाम ही अब एक ब्रांड बन चुका है, एक ऐसा नाम जिस पर भरोसा किया जा सकता है। अब बात करते हैं रितेश देशमुख की, जो रेड 2 मूवी में एक करप्ट पॉलिटिशियन का रोल निभा रहे हैं। ये किरदार उनके करियर के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो रहा है, क्योंकि दर्शकों ने उन्हें अधिकतर कॉमिक रोल्स में देखा है, लेकिन इस फिल्म में उनका ग्रे शेड किरदार लोगों को चौंकाने वाला है। रितेश देशमुख का जन्म 7 दिसंबर 1973 को महाराष्ट्र के लातूर जिले में हुआ था। वे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे हैं। एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद रितेश ने राजनीति के बजाय फिल्मों को अपना करियर बनाया और अपने दम पर एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपनी स्कूलिंग गोकुलदास पब्लिक स्कूल से की और फिर आर्किटेक्चर में डिग्री लेने के लिए कामसिंह बोआ कॉलेज, मुंबई गए। उन्होंने अमेरिका के एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से भी आर्किटेक्चर की ट्रेनिंग ली और कुछ समय तक मुंबई में आर्किटेक्चरल फर्म चलाई। मगर अभिनय का शौक उन्हें मायानगरी खींच लाया। रितेश ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 2003 में फिल्म तुझे मेरी कसम से की, जिसमें उनकी को स्टार उनकी भविष्य की पत्नी जेनेलिया डिसूजा थी। ये फिल्म औसत रही, लेकिन उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद उन्होंने मस्ती, क्या कूल है हम, ब्लफ मास्टर और हे बेबी जैसी कई कॉमेडी फिल्मों में काम किया और एक शानदार कॉमिक टाइमिंग वाले अभिनेता के रूप में पहचान बनाई। उनका अभिनय सहज, स्वाभाविक और दर्शकों से जुड़ने वाला रहा है। धमाल, हाउसफुल सीरीज और ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्मों में उनका हास्य अभिनय बेहद लोकप्रिय हुआ। उन्होंने बार बार साबित किया कि वे मल्टी स्टार फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। वर्ष 2014 में उन्होंने फिल्म एक विलेन में एक निगेटिव किरदार निभाया और दर्शकों को चौंका दिया। इस फिल्म में उन्होंने सीरियल किलर का किरदार निभाया था, जो बेहद खौफनाक और यादगार रहा। इस भूमिका के लिए उन्हें क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से खूब तारीफें मिली। इसके बाद रितेश ने मराठी सिनेमा की ओर भी रुख किया और निर्माता के रूप में कदम रखा। उन्होंने बालक पालक, येलो और फास्टर फेने जैसी मराठी फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें सामाजिक विषयों को मनोरंजन के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया गया। रितेश ने मराठी फिल्म लय भारी से अभिनय की शुरुआत की, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसमें उनका एक्शन हीरो वाला अवतार लोगों को बहुत पसंद आया और मराठी सिनेमा में उनकी धाक जम गई। इसके बाद उन्होंने मौली, वेड और विलेन जैसी फिल्मों से अपनी अभिनय विविधता को और भी व्यापक बनाया। फिल्म वेड उनके निर्देशन की पहली फिल्म थी, जिसमें उन्होंने जेनेलिया के साथ स्क्रीन शेयर की और फिल्म को उन्होंने खुद प्रोड्यूस भी किया। यह फिल्म मराठी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई। रितेश देशमुख सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक शानदार इंसान भी हैं। वे सोशल वर्क और एनवायरमेंटल कारणों से भी जुड़े हुए हैं। उन्हें समाज सेवा में गहरी रुचि है और वे की चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं। रितेश ने 2012 में जेनेलिया डिसूजा से शादी की थी और आज वे 2 बच्चों के पिता हैं, रियान और राहिल। उनकी जोड़ी इंडस्ट्री की सबसे प्यारी जोड़ियों में मानी जाती है। वे सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और अपने फनी वीडियो और फैमिली मोमेंट्स के लिए पसंद किए जाते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं,
बल्कि पूरे भारत में फैली हुई है। रेड 2 में रितेश देशमुख का करप्ट पॉलिटिशियन का किरदार उनकी अब तक की इमेज से बिल्कुल अलग है। इस रोल के जरिए वे एक बार फिर साबित कर रहे हैं कि वे केवल कॉमेडी या रोमांस तक सीमित नहीं हैं, बल्कि गंभीर, इंटेंस और खतरनाक किरदारों को भी बखूबी निभा सकते हैं। यह फिल्म उनके करियर में एक नया अध्याय जोड़ रही है और दर्शक उन्हें इस नए अवतार में देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। जहां वे एक और व्यंग्यात्मक और शातिर राजनेता की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं अपने स्टाइल और संवाद अदायगी से फिल्म में दमदार मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। फिल्म में उनके डायलॉग्स, लुक और स्क्रीन प्रेजेंस पहले से कहीं ज्यादा सशक्त और प्रभावशाली हैं। रितेश देशमुख ने अपने करियर में लगातार खुद को रीइन्वेंट किया है और आज वे हिंदी और मराठी दोनों इंडस्ट्री में सफल और सम्मानित अभिनेता माने जाते हैं। उनका सफर एक छोटे शहर के आर्किटेक्ट से लेकर बॉलीवुड और मराठी सिनेमा के बहुआयामी सुपरस्टार बनने तक प्रेरणादायक और साहसी रहा है। उन्होंने दिखा दिया कि प्रतिभा, मेहनत और दृढ़ निश्चय से कोई भी मुकाम पाया जा सकता है, चाहे वो कॉमेडी हो, नेगेटिव रोल हो, एक्शन हो या ड्रामा। रितेश हर जॉनर में अपने अभिनय का जादू बिखेरते हैं। आज के दौर में जब ज्यादातर अभिनेता टाइपकास्ट हो जाते हैं, रितेश देशमुख ने खुद को एक वर्सेटाइल और सच्चे कलाकार के रूप में स्थापित किया है। यही वजह है कि वे आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं और हर फिल्म के साथ नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अब बात करते हैं वानी कपूर की, जो रेड 2 मूवी में अजय देवगन की पत्नी का किरदार निभा रही हैं। ये भूमिका उनके करियर के लिए एक अहम मोड़ साबित हो रही है, क्योंकि ये किरदार संवेदनशीलता, सहनशीलता और इमोशनल गहराई से भरा हुआ है। वानी का किरदार एक ऐसे अफसर की पत्नी का है जो ईमानदारी से भ्रष्ट राजनीति के खिलाफ लड़ रहा है और वह अपने पति के मिशन में उसका संबल बनती है। वानी की ये भूमिका दर्शकों को उनके अभिनय का एक नया पहलू दिखा रही है। वानी कपूर का जन्म 23 अगस्त 1988 को दिल्ली में हुआ था। उनका परिवार पंजाबी मूल का है। उनके पिता शिवक कपूर एक बिजनेसमैन हैं और मांडिम्पी कपूर एक टीचर और मार्केटिंग प्रोफेशनल रही हैं। वानी ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के माता जखौर पब्लिक स्कूल से की और फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आइजन से टूरिज्म स्टडीज में बैचलर डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ओबरॉय होटल्स में की और वहीं से उनका मॉडलिंग करियर शुरू हुआ। उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और कई बड़े ब्रांड्स के लिए वॉकी और विज्ञापन किए, जिससे उन्हें इंडस्ट्री में पहचान मिलनी शुरू हुई। वानी कपूर का फिल्मी करियर शुरू हुआ वर्ष 2013 में यशराज फिल्म्स की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस से, जिसमें उनके साथ सुशांत सिन्हा राजपूत और परिणीति चोपड़ा थे। इस फिल्म में उन्होंने गायत्री नाम की आजाद ख्यालों वाली लड़की का किरदार निभाया और अपनी सहज अदायगी से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस भूमिका के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू फीमेल का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने यशराज फिल्म्स के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और तमिल फिल्म आहा कल्याणम से साउथ इंडस्ट्री में भी डेब्यू किया। हालांकि उनकी अगली बॉलीवुड फिल्म बेफिक्रे वर्ष 2016 थी, जिसमें उन्होंने रणवीर सिंह के साथ एक बोल्ड और मॉडर्न किरदार निभाया। इस फिल्म में उनके डांस, आत्मविश्वास और ग्लैमर को काफी सराहा गया, लेकिन फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद वानी ने अपने करियर में थोड़ा गैप लिया, लेकिन उन्होंने खुद को हर पहलू में बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। साल 2019 में वानी कपूर ने ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के साथ एक्शन थ्रिलर फिल्म वॉर में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। फिल्म में भले ही उनका स्क्रीन टाइम सीमित था, लेकिन उनके ग्लैमर, डांस और आत्मविश्वास ने सभी का ध्यान खींचा। इसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार के साथ फिल्म बेल बॉटम और रणबीर कपूर के साथ शमशेरा जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में उन्होंने गंभीर और इमोशनल किरदार निभाए और अपनी अभिनय क्षमता का विस्तार दिखाया। वानी कपूर का सफर जितना ग्लैमरस रहा है, उतना ही संघर्षपूर्ण भी रहा है। उन्होंने हर बार आलोचनाओं को सकारात्मक तरीके से लिया और खुद को बेहतर साबित करने का प्रयास किया। चंडीगढ़ करे आशिकी में आयुष्मान खुराना के साथ उनकी भूमिका बेहद बोल्ड और चुनौतीपूर्ण थी, जिसमें उन्होंने एक ट्रांसजेंडर महिला की भूमिका निभाई और अपने अभिनय से सभी को चौंका दिया। इस फिल्म में वानी ने सिर्फ एक किरदार नहीं निभाया, बल्कि समाज में एक संवेदनशील मुद्दे को सशक्तता से प्रस्तुत किया। रेड 2 में उनका किरदार अजय देवगन की पत्नी के रूप में बेहद अहम है। यह रोल एक सशक्त महिला का है जो अपने पति की लड़ाई में उसका भावनात्मक आधार बनती है। वानी कपूर इस भूमिका को पूरी गरिमा, संवेदना और गंभीरता के साथ निभा रही हैं। उनके अभिनय में गहराई और परिपक्वता साफ दिखाई देती है। ये भूमिका उनके करियर की अब तक की सबसे संजीदा भूमिकाओं में से एक है और इससे उनके करियर को एक नई दिशा मिल रही है। वानी अपने काम को लेकर बेहद ईमानदार और समर्पित है। वे हर किरदार के लिए खुद को फिजिकली और मेंटली तैयार करती हैं। चाहे वह डांस हो, स्टंट हो या इमोशनल सीन, वे हर बार खुद को चुनौती देती हैं। वानी कपूर को डांस का बेहद शौक है और उन्होंने कई बार बड़े अवार्ड शोज में अपने डांस परफॉर्मेंस से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। वह फिटनेस की आइकॉन मानी जाती हैं
और योगा, डाइट और एक्सरसाइज से खुद को फिट रखती है। उनकी सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, जहां वे अपनी जिंदगी, शूटिंग और फिटनेस से जुड़े लम्हे अपने फैंस के साथ शेयर करती हैं। वानी अपनी निजी जिंदगी को हमेशा प्राइवेट रखती है और सिर्फ अपने काम पर फोकस करती है। वानी कपूर का अब तक का करियर एक ऐसे कलाकार की कहानी है जिसने बिना गॉडफादर के इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई, मेहनत से खुद को साबित किया और हर बार कुछ नया करने का प्रयास किया। रेड 2 जैसी फिल्में उनके लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं और आने वाले समय में वह और भी चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभा सकती है। उन्होंने दिखा दिया कि ग्लैमर से परे एक सच्चा कलाकार अपने हुनर से ही पहचाना जाता है। वानी कपूर उन अभिनेत्रियों में से हैं जो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि संजीदा, मेहनती और प्रेरणादायक भी हैं। उनका ये फिल्मी सफर अब और भी रोमांचक होता जा रहा है और दर्शक बेसब्री से उनकी अगली फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई कहानी या अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए सिनेमा जंगल के साथ। रेड 2 वर्ष 2018 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म रेड का सीक्वल है, जिसे एक बार फिर राजकुमार गुप्ता ने निर्देशित किया है। फिल्म का निर्माण टी सीरीज और पैनोरमा स्टूडियोज ने मिलकर किया है, जिनके प्रमुख निर्माता भूषण कुमार, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्णन कुमार हैं। इस बार भी फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जो भारत के इतिहास की सबसे लंबी इनकम टैक्स रेड पर आधारित है। फिल्म की स्क्रिप्ट रितेश शाह ने लिखी है, जिन्होंने बहुत ही रिसर्च के साथ इसे गहराई और रोमांच से भर दिया है। फिल्म की शुरुआत एक शांतलिन तनावपूर्ण वातावरण में होती है, जहां आयकर अधिकारी अमेय पटनायक, जो अब प्रमोशन पाकर वरिष्ठ अधिकारी बन चुके हैं, को एक बेहद गुप्त सूचना मिलती है कि देश के कई हिस्सों में एक बड़ा राजनीतिक और कारोबारी गठजोड़ कानून को धता बताकर काले धन का साम्राज्य चला रहा है। इस सूचना का मुख्य केंद्र बनता है एक बेहद लोकप्रिय लेकिन धूर्त और भ्रष्ट नेता विक्रम सिंह, जो अपने लोक लुभावन अंदाज और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण जनता की नजरों में आदर्श नेता है, लेकिन पर्दे के पीछे उसका असली चेहरा देश की आर्थिक रीढ़ को खोखला कर रहा है। अमेय, जो हमेशा सत्य और न्याय की राह पर चलता है, इस बार भी बिना किसी डर के इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ अपनी पूरी टीम के साथ एक जबरदस्त रेड की योजना बनाता है। लेकिन ये रेड कोई आम छापेमारी नहीं होती, बल्कि 5 दिन और 4 रातों तक चलने वाली भारत की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक और सबसे जटिल रेड बन जाती है, जहां न केवल उन्हें भ्रष्टाचार के अड्डों का सामना करना पड़ता है, बल्कि मीडिया, राजनीति और यहाँ तक कि अपने ही विभाग के भीतर मौजूद गद्दारों से भी लड़ना पड़ता है। अजय देवगन ने एक बार फिर अमेय पटनायक के किरदार में जान फूंक दी है। उनका संयमित लेकिन दृढ़ नायकत्व, उनकी आंखों की भाषा और सटीक डायलॉग डिली फिल्म की जान बन जाती है। उनकी पत्नी के किरदार में सई अली खान ने भी एक मजबूत महिला की भूमिका निभाई है, जो न सिर्फ अपने पति का मानसिक सहारा बनती है, बल्कि जब अमेय को विभागीय स्तर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तब उनका नैतिक समर्थन उन्हें संबल देता है। फिल्म का मुख्य खलनायक विक्रम सिंह, जो रितेश देशमुख द्वारा निभाया गया है, बेहद प्रभावशाली है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, भाषण शैली और आंखों की चालाकी से एक ऐसा विलेन क्रिएट किया है जो दर्शकों को चिढ़ाता है, डराता है और अंत तक टकराता है। फिल्म में कई अन्य अहम किरदार है। राहुल भट्ट एक ताकतवर बिल्डर के रूप में, जो राजनीतिक फंडिंग के जरिए पैसे को फाइट करता है। कुमुद मिश्रा एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में, जो अमेय के मार्गदर्शक भी हैं, और शरद केलकर एक चतुर वकील के रूप में, जो इन भ्रष्ट लोगों को कानूनी सुरक्षा देने का काम करता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी आमलेंदु चौधरी ने की है, जिन्होंने लखनऊ, कानपुर, भोपाल और दिल्ली जैसे शहरों की भीतरी गलियों, पुराने मकानों और सीक्रेट बंकरों को ऐसे कैप्चर किया है कि दर्शकों को रेड का हर सीन लाइव और रियल लगता है। खासतौर पर एक सीक्वेंस में जब अमेय की टीम एक गोदाम में बंकर खोजती है और वहां करोड़ों की नकदी मिलती है, तो सिनेमैटिक इमेजरी और साउंड डिजाइन दर्शकों को सीट से चिपका देता है। फिल्म में कोई पारंपरिक गाने नहीं हैं, लेकिन अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर इतना सशक्त है कि हर सीन का प्रभाव दोगुना हो जाता है, चाहे वो रेड का टेंशन हो, अमेय की आंतरिक लड़ाई या फिर विक्रम सिंह के भाषण। फिल्म की एडिटिंग बेहद टाइट है और 2 घंटे 23 मिनट की फिल्म एक पल के लिए भी धीमी नहीं लगती। फिल्म की मार्केटिंग बहुत जोरदार रही। अजय देवगन और पूरी टीम ने टेलीविजन शोज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और न्यूज इंटरव्यूज के जरिए फिल्म को प्रमोट किया। इस बार खेल लंबा होगा वाला डायलॉग टीजर से ही वायरल हो गया था और ट्रेलर ने तो फिल्म को रिलीज से पहले ही सुपरहिट बना दिया था। बजट की बात करें तो फिल्म लगभग 95 करोड़ रुपए में बनी और रिलीज के पहले ही इसके टेलीविजन और डिजिटल राइट्स मिलाकर 95 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हो गई थी। जी सिनेमा ने इसके सैटेलाइट राइट्स 35 करोड़ में खरीदे और नेटफ्लिक्स इंडिया ने इसके ओटीटी राइट्स 60 करोड़ में, जिससे ये पहले से ही फायदे में थी। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 182 करोड़ और विदेशों में 74 करोड़ कमाकर कुल 256 करोड़ रुपए की कमाई की और सुपरहिट घोषित हुई। फिल्म को समीक्षकों से भी सराहना मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 4 स्टार, कोई मोई ने 3.5 स्टार
और IMDb पर 7.8 रेटिंग मिली। रॉटन टोमेटो पर ऑडियंस स्कोर 82% रहा, जो साबित करता है कि दर्शकों को फिल्म बेहद पसंद आई। फिल्म के अंत में जब विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो एक और फाइल अमे के टेबल पर आती है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय घोटाले का जिक्र होता है, जिससे ये साफ होता है कि रेड 3 की कहानी तैयार है। निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने भी हिंट दिया है कि वे एक रेड यूनिवर्स बनाने की योजना में हैं, जिसमें ईडी, CBI और दूसरी एजेंसियों के सच्चे अधिकारियों की कहानियां शामिल होंगी। फैंस भी इस यूनिवर्स को लेकर बेहद उत्साहित है और थ्योरीज बना रहे हैं कि अगली फिल्म में अमेय पटनायक अंतर्राष्ट्रीय स्कैम्स और हवाला रैकेट को उजागर करेंगे। रेड 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक मूवमेंट है, एक आवाज है उस व्यवस्था के खिलाफ जो भ्रष्टाचार से भर चुकी है, एक भरोसा है उस ईमानदारी पर जो अब भी कहीं जिंदा है, और एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो सिस्टम में रहते हुए भी सही राह चुनते हैं। अगर आपको सच्चाई के लिए खड़े होने वाले नायक पसंद है, आपको राजनीतिक थ्रिलर और सस्पेंस ड्रामा में रुचि है, या फिर आप सिर्फ एक दमदार परफॉर्मेंस के साथ एक अच्छी कहानी देखना चाहते हैं, तो रेड 2 आपके लिए जरूर देखने लायक फिल्म है। यह फिल्म ये भी सिखाती है कि ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, और अमेय पटनायक इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, चाहे कीमत कुछ भी हो। अब बात करते हैं अजय देवगन की, जो रेड 2 मूवी में मेन रोल निभा रहे हैं। इस फिल्म में वह एक सख्त और ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले खड़ा है और सत्ता के गलियारों में छिपे काले सच को उजागर करता है। ये किरदार अजय देवगन की इमेज के साथ बिल्कुल मेल खाता है, गंभीर, संजीदा और न्याय के लिए किसी भी हद तक जाने वाला। अजय देवगन का असली नाम विशाल वीरू देवगन है और उनका जन्म 2 अप्रैल 1969 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता वीरू देवगन हिंदी सिनेमा के जाने माने स्टंट कोरियोग्राफर और एक्शन डायरेक्टर थे, जिन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया। अजय का बचपन मुंबई में बीता और उन्होंने अपनी स्कूलिंग जुहू के सिल्वर बीच हाई स्कूल से की, फिर मीठीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। अजय को बचपन से ही फिल्मों में दिलचस्पी थी और वे अपने पिता के साथ सेट पर जाया करते थे, जिससे उन्हें फिल्म मेकिंग और एक्टिंग दोनों की बारीकियों को समझने का मौका मिला। अजय ने अपने करियर की शुरुआत बतौर हीरो फिल्म फूल और कांटे से की थी, जो वर्ष 1991 में आई थी। इस फिल्म में उनकी बाइक स्टंट एंट्री आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार एंट्रीज में गिनी जाती है। अजय ने इस फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता, और इसके बाद तो उन्होंने जिगर, दिलवाले, सुहाग, नाजायज और विजय पथ जैसी एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। 90 के दशक में अजय को एक्शन हीरो के रूप में जाना जाने लगा, लेकिन उन्होंने जल्द ही खुद को एक वर्सेटाइल अभिनेता के तौर पर साबित किया। उन्होंने रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी और गंभीर भूमिकाओं में भी खुद को उतना ही निपुण दिखाया। जख्म जैसी फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इस फिल्म ने उनकी अभिनय क्षमता को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। इसके बाद अजय देवगन ने हम दिल दे चुके सनम, गंगाजल, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, ओंकारा, रेनकोट, अपहरण और राजनीति जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए उन्हें एक और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इस फिल्म में उनका किरदार आज भी याद किया जाता है। अजय देवगन की सबसे खास बात यह है कि वे कम बोलते हैं, लेकिन उनका अभिनय इतना असरदार होता है कि दर्शक उनके चेहरे की हल्की मुस्कान या आंखों के भावों से ही पूरी कहानी समझ जाते हैं। उन्होंने कॉमेडी में भी खुद को साबित किया, खासकर गोलमाल सीरीज, ऑल द बेस्ट, हाउसफुल 2 और धमाल जैसी फिल्मों में। उनकी और रोहित शेट्टी की जोड़ी आज बॉलीवुड की सबसे कामयाब निर्देशक अभिनेता जोड़ियों में मानी जाती है। अजय देवगन सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि निर्देशक और निर्माता भी हैं। उन्होंने यूमी और हम, शिवाय, रनवे 34 और भोला जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। शिवाय और तान्हाजी जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की और अजय की विजनरी सोच को दर्शकों ने सराहा। तान्हाजी में उन्होंने मराठा योद्धा तानाजी मालुसरे का किरदार निभाया और इस फिल्म के लिए उन्हें तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस फिल्म ने एक बार फिर साबित किया कि अजय देवगन बड़े पर्दे पर इतिहास को जीवंत कर सकते हैं। उनकी प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन फिल्म्स ने कई शानदार फिल्में बनाई हैं और उनकी VFX कंपनी NYVFX बोले भारत की टॉप विजुअल इफेक्ट्स कंपनियों में से एक है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो अजय देवगन ने अभिनेत्री काजोल से वर्ष 1999 में शादी की थी। ये जोड़ी आज भी बॉलीवुड की सबसे स्थायी और प्यारी जोड़ियों में मानी जाती है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी न्यासा और बेटा युग। अजय अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया से दूर रखना पसंद करते हैं, लेकिन वह अपनी फैमिली के बहुत करीब हैं। वह अपने प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन और साइलेंट परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। अजय देवगन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जो देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उन्होंने अब तक 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है और हर जॉनर में अपनी एक्टिंग से खुद को साबित किया है। रेड 2 जैसी फिल्म में उनका किरदार एक बार फिर साबित करता है कि अजय देवगन क्यों इतने वर्षों से इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। इस फिल्म में उनका किरदार सत्य,
ईमानदारी और साहस का प्रतीक है, जो किसी भी तरह के दबाव या लालच में नहीं आता। फिल्म में उन्होंने एक बार फिर अपनी सादगी भरी लेकिन तीखी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया है। फिल्म के एक एक डायलॉग और दृश्य में उनका अभिनय गहराई लिए हुए है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। रेड 2 में अजय देवगन की टक्कर रितेश देशमुख जैसे ताकतवर कलाकार से होती है, जिन्होंने करप्ट पॉलिटिशियन का किरदार निभाया है। अजय और रितेश की ये भिड़ंत फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है। अजय देवगन का फिल्मी सफर संघर्ष, मेहनत और सफलता की मिसाल है। वे इंडस्ट्री के उन सितारों में हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं और हर बार एक नया स्टैंडर्ड सेट करते हैं। आज वे न सिर्फ बॉलीवुड के सबसे विश्वसनीय अभिनेताओं में से एक है, बल्कि एक ऐसे आर्टिस्ट है जिन पर दर्शकों को गर्व है। आने वाले वर्षों में अजय सिंघम अगेन, मैदान, देव और तान्हाजी 2 जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं और यकीनन अजय देवगन एक बार फिर से खुद को नए रूप में पेश करेंगे। उनका नाम ही अब एक ब्रांड बन चुका है, एक ऐसा नाम जिस पर भरोसा किया जा सकता है। अब बात करते हैं रितेश देशमुख की, जो रेड 2 मूवी में एक करप्ट पॉलिटिशियन का रोल निभा रहे हैं। ये किरदार उनके करियर के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो रहा है, क्योंकि दर्शकों ने उन्हें अधिकतर कॉमिक रोल्स में देखा है, लेकिन इस फिल्म में उनका अग्रेसर किरदार लोगों को चौंकाने वाला है। रितेश देशमुख का जन्म 7 दिसंबर 1973 को महाराष्ट्र के लातूर जिले में हुआ था। वे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे हैं। एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद रितेश ने राजनीति के बजाय फिल्मों को अपना करियर बनाया और अपने दम पर एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपनी स्कूलिंग गोकुलदास पब्लिक स्कूल से की और फिर आर्किटेक्चर में डिग्री लेने के लिए कामसिंह बोआ कॉलेज, मुंबई गए। उन्होंने अमेरिका के एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से भी आर्किटेक्चर की ट्रेनिंग ली और कुछ समय तक मुंबई में आर्किटेक्चरल फर्म चलाई। मगर अभिनय का शौक उन्हें मायानगरी खींच लाया। रितेश ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 2003 में फिल्म तुझे मेरी कसम से की, जिसमें उनकी को स्टार उनकी भविष्य की पत्नी जेनेलिया डिसूजा थी। ये फिल्म औसत रही, लेकिन उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद उन्होंने मस्ती, क्या कूल है हम, ब्लफ मास्टर और हे बेबी जैसी कई कॉमेडी फिल्मों में काम किया और एक शानदार कॉमिक टाइमिंग वाले अभिनेता के रूप में पहचान बनाई। उनका अभिनय सहज, स्वाभाविक और दर्शकों से जुड़ने वाला रहा है। धमाल, हाउसफुल सीरीज और ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्मों में उनका हास्य अभिनय बेहद लोकप्रिय हुआ। उन्होंने बार बार साबित किया कि वे मल्टी स्टार फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। वर्ष 2014 में उन्होंने फिल्म एक विलेन में एक निगेटिव किरदार निभाया और दर्शकों को चौंका दिया। इस फिल्म में उन्होंने सीरियल किलर का किरदार निभाया था, जो बेहद खौफनाक और यादगार रहा। इस भूमिका के लिए उन्हें क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से खूब तारीफें मिली। इसके बाद रितेश ने मराठी सिनेमा की ओर भी रुख किया और निर्माता के रूप में कदम रखा। उन्होंने बालक पालक, येलो और फास्टर फेने जैसी मराठी फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें सामाजिक विषयों को मनोरंजन के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया गया। रितेश ने मराठी फिल्म लय भारी से अभिनय की शुरुआत की, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसमें उनका एक्शन हीरो वाला अवतार लोगों को बहुत पसंद आया और मराठी सिनेमा में उनकी धाक जम गई। इसके बाद उन्होंने मौली, वेड और विलेन जैसी फिल्मों से अपनी अभिनय विविधता को और भी व्यापक बनाया। फिल्म वेड उनके निर्देशन की पहली फिल्म थी, जिसमें उन्होंने जेनेलिया के साथ स्क्रीन शेयर की और फिल्म को उन्होंने खुद प्रोड्यूस भी किया। यह फिल्म मराठी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई। रितेश देशमुख सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक शानदार इंसान भी हैं। वे सोशल वर्क और एनवायरमेंटल कारणों से भी जुड़े हुए हैं। उन्हें समाज सेवा में गहरी रुचि है और वे की चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं। रितेश ने 2012 में जेनेलिया डिसूजा से शादी की थी और आज वे 2 बच्चों के पिता हैं, रियान और राहिल। उनकी जोड़ी इंडस्ट्री की सबसे प्यारी जोड़ियों में मानी जाती है। वे सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और अपने फनी वीडियो और फैमिली मोमेंट्स के लिए पसंद किए जाते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं, बल्कि पूरे भारत में फैली हुई है। रेड 2 में रितेश देशमुख का करप्ट पॉलिटिशियन का किरदार उनकी अब तक की इमेज से बिल्कुल अलग है। इस रोल के जरिए वे एक बार फिर साबित कर रहे हैं कि वे केवल कॉमेडी या रोमांस तक सीमित नहीं हैं, बल्कि गंभीर, इंटेंस और खतरनाक किरदारों को भी बखूबी निभा सकते हैं। ये फिल्म उनके करियर में एक नया अध्याय जोड़ रही है और दर्शक उन्हें इस नए अवतार में देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। जहां वे एक और व्यंग्यात्मक और शातिर राजनेता की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं अपने स्टाइल और संवाद अदायगी से फिल्म में दमदार मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। फिल्म में उनके डायलॉग्स, लुक और स्क्रीन प्रेजेंस पहले से कहीं ज्यादा सशक्त और प्रभावशाली हैं। रितेश देशमुख ने अपने करियर में लगातार खुद को रीइन्वेंट किया है और आज वे हिंदी और मराठी दोनों इंडस्ट्री में सफल और सम्मानित अभिनेता माने जाते हैं। उनका सफर एक छोटे शहर के आर्किटेक्ट से लेकर बॉलीवुड और मराठी सिनेमा के बहुआयामी सुपरस्टार बनने तक प्रेरणादायक और साहसी रहा है। उन्होंने दिखा दिया कि प्रतिभा, मेहनत और दृढ़ निश्चय से कोई भी मुकाम पाया जा सकता है, चाहे वो कॉमेडी हो, नेगेटिव रोल हो, एक्शन हो या ड्रामा। रितेश हर जॉनर में अपने अभिनय का जादू बिखेरते हैं। आज के दौर में जब ज्यादातर अभिनेता टाइपकास्ट हो जाते हैं,
रितेश देशमुख ने खुद को एक वर्सेटाइल और सच्चे कलाकार के रूप में स्थापित किया है। यही वजह है कि वे आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं और हर फिल्म के साथ नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अब बात करते हैं वानी कपूर की, जो रेड 2 मूवी में अजय देवगन की पत्नी का किरदार निभा रही हैं। ये भूमिका उनके करियर के लिए एक अहम मोड़ साबित हो रही है, क्योंकि ये किरदार संवेदनशीलता, सहनशीलता और इमोशनल गहराई से भरा हुआ है। वानी का किरदार एक ऐसे अफसर की पत्नी का है जो ईमानदारी से भ्रष्ट राजनीति के खिलाफ लड़ रहा है और वह अपने पति के मिशन में उसका संबल बनती है। वानी की ये भूमिका दर्शकों को उनके अभिनय का एक नया पहलू दिखा रही है। वानी कपूर का जन्म 23 अगस्त 1988 को दिल्ली में हुआ था। उनका परिवार पंजाबी मूल का है। उनके पिता शिवक कपूर एक बिजनेसमैन हैं और मांडिम्पी कपूर एक टीचर और मार्केटिंग प्रोफेशनल रही हैं। वानी ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के माता जखौर पब्लिक स्कूल से की और फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आइजन से टूरिज्म स्टडीज में बैचलर डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ओबरॉय होटल्स में की और वहीं से उनका मॉडलिंग करियर शुरू हुआ। उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और कई बड़े ब्रांड्स के लिए वॉक की और विज्ञापन किए, जिससे उन्हें इंडस्ट्री में पहचान मिलनी शुरू हुई। वानी कपूर का फिल्मी करियर शुरू हुआ वर्ष 2013 में यशराज फिल्म्स की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस से, जिसमें उनके साथ सुशांत सिन्हा राजपूत और परिणीति चोपड़ा थे। इस फिल्म में उन्होंने गायत्री नाम की आजाद ख्यालों वाली लड़की का किरदार निभाया और अपनी सहज अदायगी से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस भूमिका के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू फीमेल का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने यशराज फिल्म्स के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और तमिल फिल्म आहा कल्याणम से साउथ इंडस्ट्री में भी डेब्यू किया। हालांकि उनकी अगली बॉलीवुड फिल्म बेफिक्रे वर्ष 2016 थी, जिसमें उन्होंने रणवीर सिंह के साथ एक बोल्ड और मॉडर्न किरदार निभाया। इस फिल्म में उनके डांस, आत्मविश्वास और ग्लैमर को काफी सराहा गया, लेकिन फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद वानी ने अपने करियर में थोड़ा गैप लिया, लेकिन उन्होंने खुद को हर पहलू में बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। साल 2019 में वानी कपूर ने ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के साथ एक्शन थ्रिलर फिल्म वॉर में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। फिल्म में भले ही उनका स्क्रीन टाइम सीमित था, लेकिन उनके ग्लैमर, डांस और आत्मविश्वास ने सभी का ध्यान खींचा। इसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार के साथ फिल्म बेल बॉटम और रणबीर कपूर के साथ शमशेरा जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में उन्होंने गंभीर और इमोशनल किरदार निभाए और अपनी अभिनय क्षमता का विस्तार दिखाया। वानी कपूर का सफर जितना ग्लैमरस रहा है, उतना ही संघर्षपूर्ण भी रहा है। उन्होंने हर बार आलोचनाओं को सकारात्मक तरीके से लिया और खुद को बेहतर साबित करने का प्रयास किया। चंडीगढ़ करे आशिकी में आयुष्मान खुराना के साथ उनकी भूमिका बेहद बोल्ड और चुनौतीपूर्ण थी, जिसमें उन्होंने एक ट्रांसजेंडर महिला की भूमिका निभाई और अपने अभिनय से सभी को चौंका दिया। इस फिल्म में वानी ने सिर्फ एक किरदार नहीं निभाया, बल्कि समाज में एक संवेदनशील मुद्दे को सशक्तता से प्रस्तुत किया। रेड 2 में उनका किरदार अजय देवगन की पत्नी के रूप में बेहद अहम है। यह रोल एक सशक्त महिला का है जो अपने पति की लड़ाई में उसका भावनात्मक आधार बनती है। वानी कपूर इस भूमिका को पूरी गरिमा संवेदना और गंभीरता के साथ निभा रही हैं। उनके अभिनय में गहराई और परिपक्वता साफ दिखाई देती है। ये भूमिका उनके करियर की अब तक की सबसे संजीदा भूमिकाओं में से एक है और इससे उनके करियर को एक नई दिशा मिल रही है। वानी अपने काम को लेकर बेहद ईमानदार और समर्पित है। वे हर किरदार के लिए खुद को फिजिकली और मेंटली तैयार करती हैं। चाहे वह डांस हो, स्टंट हो या इमोशनल सीन, वे हर बार खुद को चुनौती देती हैं। वानी कपूर को डांस का बेहद शौक है और उन्होंने कई बार बड़े अवार्ड शोज में अपने डांस परफॉर्मेंस से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। वह फिटनेस की आइकॉन मानी जाती हैं और योगा, डाइट और एक्सरसाइज से खुद को फिट रखती है। उनकी सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, जहां वे अपनी जिंदगी, शूटिंग और फिटनेस से जुड़े लम्हे अपने फैंस के साथ शेयर करती हैं। वानी अपनी निजी जिंदगी को हमेशा प्राइवेट रखती है और सिर्फ अपने काम पर फोकस करती है। वानी कपूर का अब तक का करियर एक ऐसे कलाकार की कहानी है जिसने बिना गॉडफादर के इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई, मेहनत से खुद को साबित किया और हर बार कुछ नया करने का प्रयास किया। रेड 2 जैसी फिल्में उनके लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं और आने वाले समय में वह और भी चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभा सकती है। उन्होंने दिखा दिया कि ग्लैमर से परे एक सच्चा कलाकार अपने हुनर से ही पहचाना जाता है। वानी कपूर उन अभिनेत्रियों में से हैं जो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि संजीदा, मेहनती और प्रेरणादायक भी हैं। उनका ये फिल्मी सफर अब और भी रोमांचक होता जा रहा है और दर्शक बेसब्री से उनकी अगली फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई कहानी या अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए सिनेमा जंगल के साथ। रेड 2 वर्ष 2018 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म रेड का सीक्वल है, जिसे एक
बार फिर राजकुमार गुप्ता ने निर्देशित किया है। फिल्म का निर्माण टी सीरीज और पैनोरमा स्टूडियोज ने मिलकर किया है, जिनके प्रमुख निर्माता भूषण कुमार, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्णन कुमार हैं। इस बार भी फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जो भारत के इतिहास की सबसे लंबी इनकम टैक्स रेड पर आधारित है। फिल्म की स्क्रिप्ट रितेश शाह ने लिखी है, जिन्होंने बहुत ही रिसर्च के साथ इसे गहराई और रोमांच से भर दिया है। फिल्म की शुरुआत एक शांतलिन तनावपूर्ण वातावरण में होती है, जहां आयकर अधिकारी अमेय पटनायक, जो अब प्रमोशन पाकर वरिष्ठ अधिकारी बन चुके हैं, को एक बेहद गुप्त सूचना मिलती है कि देश के कई हिस्सों में एक बड़ा राजनीतिक और कारोबारी गठजोड़ कानून को धता बताकर काले धन का साम्राज्य चला रहा है। इस सूचना का मुख्य केंद्र बनता है एक बेहद लोकप्रिय लेकिन धूर्त और भ्रष्ट नेता विक्रम सिंह, जो अपने लोक लुभावन अंदाज और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण जनता की नजरों में आदर्श नेता है, लेकिन पर्दे के पीछे उसका असली चेहरा देश की आर्थिक रीढ़ को खोखला कर रहा है। अमेय, जो हमेशा सत्य और न्याय की राह पर चलता है, इस बार भी बिना किसी डर के इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ अपनी पूरी टीम के साथ एक जबरदस्त रेड की योजना बनाता है। लेकिन ये रेड कोई आम छापेमारी नहीं होती, बल्कि 5 दिन और 4 रातों तक चलने वाली भारत की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक और सबसे जटिल रेड बन जाती है, जहां न केवल उन्हें भ्रष्टाचार के अड्डों का सामना करना पड़ता है, बल्कि मीडिया, राजनीति और यहाँ तक कि अपने ही विभाग के भीतर मौजूद गद्दारों से भी लड़ना पड़ता है। अजय देवगन ने एक बार फिर अमेय पटनायक के किरदार में जान फूंक दी है। उनका संयमित लेकिन दृढ़ नायकत्व, उनकी आंखों की भाषा और सटीक डायलॉग डिली फिल्म की जान बन जाती है। उनकी पत्नी के किरदार में सई अली खान ने भी एक मजबूत महिला की भूमिका निभाई है, जो न सिर्फ अपने पति का मानसिक सहारा बनती है, बल्कि जब अमेय को विभागीय स्तर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तब उनका नैतिक समर्थन उन्हें संबल देता है। फिल्म का मुख्य खलनायक विक्रम सिंह, जो रितेश देशमुख द्वारा निभाया गया है, बेहद प्रभावशाली है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, भाषण शैली और आंखों की चालाकी से एक ऐसा विलेन क्रिएट किया है जो दर्शकों को चिढ़ाता है, डराता है और अंत तक टकराता है। फिल्म में कई अन्य अहम किरदार है। राहुल भट्ट एक ताकतवर बिल्डर के रूप में, जो राजनीतिक फंडिंग के जरिए पैसे को फाइट करता है। कुमुद मिश्रा एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में, जो अमेय के मार्गदर्शक भी हैं, और शरद केलकर एक चतुर वकील के रूप में, जो इन भ्रष्ट लोगों को कानूनी सुरक्षा देने का काम करता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी आमलेंदु चौधरी ने की है, जिन्होंने लखनऊ, कानपुर, भोपाल और दिल्ली जैसे शहरों की भीतरी गलियों, पुराने मकानों और सीक्रेट बंकरों को ऐसे कैप्चर किया है कि दर्शकों को रेड का हर सीन लाइव और रियल लगता है। खासतौर पर एक सीक्वेंस में जब अमेय की टीम एक गोदाम में बंकर खोजती है और वहां करोड़ों की नकदी मिलती है, तो सिनेमैटिक इमेजरी और साउंड डिजाइन दर्शकों को सीट से चिपका देता है। फिल्म में कोई पारंपरिक गाने नहीं हैं, लेकिन अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर इतना सशक्त है कि हर सीन का प्रभाव दोगुना हो जाता है, चाहे वो रेड का टेंशन हो, अमेय की आंतरिक लड़ाई या फिर विक्रम सिंह के भाषण। फिल्म की एडिटिंग बेहद टाइट है और 2 घंटे 23 मिनट की फिल्म एक पल के लिए भी धीमी नहीं लगती। फिल्म की मार्केटिंग बहुत जोरदार रही। अजय देवगन और पूरी टीम ने टेलीविजन शोज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और न्यूज इंटरव्यूज के जरिए फिल्म को प्रमोट किया। इस बार खेल लंबा होगा वाला डायलॉग टीजर से ही वायरल हो गया था और ट्रेलर ने तो फिल्म को रिलीज से पहले ही सुपरहिट बना दिया था। बजट की बात करें तो फिल्म लगभग 95 करोड़ रुपए में बनी और रिलीज के पहले ही इसके टेलीविजन और डिजिटल राइट्स मिलाकर 95 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हो गई थी। जी सिनेमा ने इसके सैटेलाइट राइट्स 35 करोड़ में खरीदे और नेटफ्लिक्स इंडिया ने इसके ओटीटी राइट्स 60 करोड़ में, जिससे ये पहले से ही फायदे में थी। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 182 करोड़ और विदेशों में 74 करोड़ कमाकर कुल 256 करोड़ रुपए की कमाई की और सुपरहिट घोषित हुई। फिल्म को समीक्षकों से भी सराहना मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 4 स्टार, कोई ने 3.5 स्टार और IMDb पर 7.8 रेटिंग मिली। रॉटन टोमेटो पर ऑडियंस स्कोर 82% रहा, जो साबित करता है कि दर्शकों को फिल्म बेहद पसंद आई। फिल्म के अंत में जब विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो एक और फाइल अमेय के टेबल पर आती है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय घोटाले का जिक्र होता है, जिससे ये साफ होता है कि रेड 3 की कहानी तैयार है। निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने भी हिंट दिया है कि वे एक रेड यूनिवर्स बनाने की योजना में हैं, जिसमें ईडी, CBI और दूसरी एजेंसियों के सच्चे अधिकारियों की कहानियां शामिल होंगी। फैंस भी इस यूनिवर्स को लेकर बेहद उत्साहित है और थ्योरीज बना रहे हैं कि अगली फिल्म में अमेय पटनायक अंतर्राष्ट्रीय स्कैम्स और हवाला रैकेट को उजागर करेंगे। रेड 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक मूवमेंट है, एक आवाज है उस व्यवस्था के खिलाफ जो भ्रष्टाचार से भर चुकी है, एक भरोसा है उस ईमानदारी पर जो अब भी कहीं जिंदा है, और एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो सिस्टम में रहते हुए भी सही राह चुनते हैं। अगर आपको सच्चाई के लिए खड़े होने वाले नायक पसंद है,
आपको राजनीतिक थ्रिलर और सस्पेंस ड्रामा में रुचि है, या फिर आप सिर्फ एक दमदार परफॉर्मेंस के साथ एक अच्छी कहानी देखना चाहते हैं, तो रेड 2 आपके लिए जरूर देखने लायक फिल्म है। ये फिल्म ये भी सिखाती है कि ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, और अमेय पटनायक इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, चाहे कीमत कुछ भी हो। अब बात करते हैं अजय देवगन की, जो रेड 2 मूवी में मेन रोल निभा रहे हैं। इस फिल्म में वह एक सख्त और ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले खड़ा है और सत्ता के गलियारों में छिपे काले सच को उजागर करता है। ये किरदार अजय देवगन की इमेज के साथ बिल्कुल मेल खाता है, गंभीर, संजीदा और न्याय के लिए किसी भी हद तक जाने वाला। अजय देवगन का असली नाम विशाल वीरू देवगन है और उनका जन्म 2 अप्रैल 1969 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता वीरू देवगन हिंदी सिनेमा के जाने माने स्टंट कोरियोग्राफर और एक्शन डायरेक्टर थे, जिन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया। अजय का बचपन मुंबई में बीता और उन्होंने अपनी स्कूलिंग जुहू के सिल्वर बीच हाई स्कूल से की, फिर मीठीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। अजय को बचपन से ही फिल्मों में दिलचस्पी थी और वे अपने पिता के साथ सेट पर जाया करते थे, जिससे उन्हें फिल्म मेकिंग और एक्टिंग दोनों की बारीकियों को समझने का मौका मिला। अजय ने अपने करियर की शुरुआत बतौर हीरो फिल्म फूल और कांटे से की थी, जो वर्ष 1991 में आई थी। इस फिल्म में उनकी बाइक स्टंट एंट्री आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार एंट्रीज में गिनी जाती है। अजय ने इस फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता, और इसके बाद तो उन्होंने जिगर, दिलवाले, सुहाग, नाजायज और विजय पथ जैसी एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। 90 के दशक में अजय को एक्शन हीरो के रूप में जाना जाने लगा, लेकिन उन्होंने जल्द ही खुद को एक वर्सेटाइल अभिनेता के तौर पर साबित किया। उन्होंने रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी और गंभीर भूमिकाओं में भी खुद को उतना ही निपुण दिखाया। जख्म जैसी फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इस फिल्म ने उनकी अभिनय क्षमता को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। इसके बाद अजय देवगन ने हम दिल दे चुके सनम, गंगाजल, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, ओंकारा, रेनकोट, अपहरण और राजनीति जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए उन्हें एक और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इस फिल्म में उनका किरदार आज भी याद किया जाता है। अजय देवगन की सबसे खास बात यह है कि वे कम बोलते हैं, लेकिन उनका अभिनय इतना असरदार होता है कि दर्शक उनके चेहरे की हल्की मुस्कान या आंखों के भावों से ही पूरी कहानी समझ जाते हैं। उन्होंने कॉमेडी में भी खुद को साबित किया, खासकर गोलमाल सीरीज, ऑल द बेस्ट, हाउसफुल 2 और धमाल जैसी फिल्मों में। उनकी और रोहित शेट्टी की जोड़ी आज बॉलीवुड की सबसे कामयाब निर्देशक अभिनेता जोड़ियों में मानी जाती है। अजय देवगन सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि निर्देशक और निर्माता भी हैं। उन्होंने यूमी और हम, शिवाय, रनवे 34 और भोला जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। शिवाय और तान्हाजी जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की और अजय की विजनरी सोच को दर्शकों ने सराहा। तान्हाजी में उन्होंने मराठा योद्धा तानाजी मालुसरे का किरदार निभाया और इस फिल्म के लिए उन्हें तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस फिल्म ने एक बार फिर साबित किया कि अजय देवगन बड़े पर्दे पर इतिहास को जीवंत कर सकते हैं। उनकी प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन फिल्म्स ने कई शानदार फिल्में बनाई हैं और उनकी वीएफएक्स कंपनी NYVFX Wole भारत की टॉप विजुअल इफेक्ट्स कंपनियों में से एक है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो अजय देवगन ने अभिनेत्री काजोल से वर्ष 1999 में शादी की थी। ये जोड़ी आज भी बॉलीवुड की सबसे स्थायी और प्यारी जोड़ियों में मानी जाती है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी न्यासा और बेटा युग। अजय अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया से दूर रखना पसंद करते हैं, लेकिन वह अपनी फैमिली के बहुत करीब हैं। वह अपने प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन और साइलेंट परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। अजय देवगन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जो देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उन्होंने अब तक 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है और हर जॉनर में अपनी एक्टिंग से खुद को साबित किया है। रेड 2 जैसी फिल्म में उनका किरदार एक बार फिर साबित करता है कि अजय देवगन क्यों इतने वर्षों से इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। इस फिल्म में उनका किरदार सत्य, ईमानदारी और साहस का प्रतीक है, जो किसी भी तरह के दबाव या लालच में नहीं आता। फिल्म में उन्होंने एक बार फिर अपनी सादगी भरी लेकिन तीखी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया है। फिल्म के एक एक डायलॉग और दृश्य में उनका अभिनय गहराई लिए हुए है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। रेड 2 में अजय देवगन की टक्कर रितेश देशमुख जैसे ताकतवर कलाकार से होती है, जिन्होंने करप्ट पॉलिटिशियन का किरदार निभाया है। अजय और रितेश की ये भिड़ंत फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है। अजय देवगन का फिल्मी सफर संघर्ष, मेहनत और सफलता की मिसाल है। वे इंडस्ट्री के उन सितारों में हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं और हर बार एक नया स्टैंडर्ड सेट करते हैं। आज वे न सिर्फ बॉलीवुड के सबसे विश्वसनीय अभिनेताओं में से एक है, बल्कि एक ऐसे आर्टिस्ट है जिन पर दर्शकों को गर्व है। आने वाले वर्षों में अजय सिंघम अगेन, मैदान, देव और तान्हाजी 2
जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं और यकीनन अजय देवगन एक बार फिर से खुद को नए रूप में पेश करेंगे। उनका नाम ही अब एक ब्रांड बन चुका है, एक ऐसा नाम जिस पर भरोसा किया जा सकता है। अब बात करते हैं रितेश देशमुख की, जो रेड 2 मूवी में एक करप्ट पॉलिटिशियन का रोल निभा रहे हैं। ये किरदार उनके करियर के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो रहा है, क्योंकि दर्शकों ने उन्हें अधिकतर कॉमिक रोल्स में देखा है, लेकिन इस फिल्म में उनका ग्रे शेड किरदार लोगों को चौंकाने वाला है। रितेश देशमुख का जन्म 17 दिसंबर 1973 को महाराष्ट्र के लातूर जिले में हुआ था। वे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे हैं। एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद रितेश ने राजनीति के बजाय फिल्मों को अपना करियर बनाया और अपने दम पर एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपनी स्कूलिंग गोकुलदास पब्लिक स्कूल से की और फिर आर्किटेक्चर में डिग्री लेने के लिए कामसिंह बोआ कॉलेज मुंबई गए। उन्होंने अमेरिका के एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से भी आर्किटेक्चर की ट्रेनिंग ली और कुछ समय तक मुंबई में आर्किटेक्चरल फर्म चलाई, मगर अभिनय का शौक उन्हें मायानगरी खींच लाया। रितेश ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 2003 में फिल्म तुझे मेरी कसम से की, जिसमें उनकी को स्टार उनकी भविष्य की पत्नी जेनेलिया डिसूजा थी। ये फिल्म औसत रही, लेकिन उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद उन्होंने मस्ती, क्या कूल है हम, ब्लफ मास्टर और हे बेबी जैसी कई कॉमेडी फिल्मों में काम किया और एक शानदार कॉमिक टाइमिंग वाले अभिनेता के रूप में पहचान बनाई। उनका अभिनय सहज, स्वाभाविक और दर्शकों से जुड़ने वाला रहा है। धमाल, हाउसफुल सीरीज और ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्मों में उनका हास्य अभिनय बेहद लोकप्रिय हुआ। उन्होंने बार बार साबित किया कि वे मल्टी स्टार फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। वर्ष 2014 में उन्होंने फिल्म एक विलेन में एक निगेटिव किरदार निभाया और दर्शकों को चौंका दिया। इस फिल्म में उन्होंने सीरियल किलर का किरदार निभाया था, जो बेहद खौफनाक और यादगार रहा। इस भूमिका के लिए उन्हें क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से खूब तारीफें मिली। इसके बाद रितेश ने मराठी सिनेमा की ओर भी रुख किया और निर्माता के रूप में कदम रखा। उन्होंने बालक पालक, येलो और फास्टर फेने जैसी मराठी फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें सामाजिक विषयों को मनोरंजन के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया गया। रितेश ने मराठी फिल्म लय भारी से अभिनय की शुरुआत की, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसमें उनका एक्शन हीरो वाला अवतार लोगों को बहुत पसंद आया और मराठी सिनेमा में उनकी धाक जम गई। इसके बाद उन्होंने मौली, वेड और विलेन जैसी फिल्मों से अपनी अभिनय विविधता को और भी व्यापक बनाया। फिल्म वेड उनके निर्देशन की पहली फिल्म थी, जिसमें उन्होंने जेनेलिया के साथ स्क्रीन शेयर की और फिल्म को उन्होंने खुद प्रोड्यूस भी किया। यह फिल्म मराठी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई। रितेश देशमुख सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक शानदार इंसान भी हैं। वे सोशल वर्क और एनवायरमेंटल कारणों से भी जुड़े हुए हैं। उन्हें समाज सेवा में गहरी रुचि है और वे की चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं। रितेश ने 2012 में जेनेलिया डिसूजा से शादी की थी और आज वे 2 बच्चों के पिता हैं, रियान और राहिल। उनकी जोड़ी इंडस्ट्री की सबसे प्यारी जोड़ियों में मानी जाती है। वे सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और अपने फनी वीडियो और फैमिली मोमेंट्स के लिए पसंद किए जाते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं, बल्कि पूरे भारत में फैली हुई है। रेड 2 में रितेश देशमुख का करप्ट पॉलिटिशियन का किरदार उनकी अब तक की इमेज से बिल्कुल अलग है। इस रोल के जरिए वे एक बार फिर साबित कर रहे हैं कि वे केवल कॉमेडी या रोमांस तक सीमित नहीं हैं, बल्कि गंभीर, इंटेंस और खतरनाक किरदारों को भी बखूबी निभा सकते हैं। ये फिल्म उनके करियर में एक नया अध्याय जोड़ रही है और दर्शक उन्हें इस नए अवतार में देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। जहां वे एक और व्यंग्यात्मक और शातिर राजनेता की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं अपने स्टाइल और संवाद अदायगी से फिल्म में दमदार मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। फिल्म में उनके डायलॉग्स, लुक और स्क्रीन प्रेजेंस पहले से कहीं ज्यादा सशक्त और प्रभावशाली हैं। रितेश देशमुख ने अपने करियर में लगातार खुद को रीइन्वेंट किया है और आज वे हिंदी और मराठी दोनों इंडस्ट्री में सफल और सम्मानित अभिनेता माने जाते हैं। उनका सफर एक छोटे शहर के आर्किटेक्ट से लेकर बॉलीवुड और मराठी सिनेमा के बहुआयामी सुपरस्टार बनने तक प्रेरणादायक और साहसी रहा है। उन्होंने दिखा दिया कि प्रतिभा, मेहनत और दृढ़ निश्चय से कोई भी मुकाम पाया जा सकता है, चाहे वो कॉमेडी हो, नेगेटिव रोल हो, एक्शन हो या ड्रामा। रितेश हर जॉनर में अपने अभिनय का जादू बिखेरते हैं। आज के दौर में जब ज्यादातर अभिनेता टाइपकास्ट हो जाते हैं, रितेश देशमुख ने खुद को एक वर्सेटाइल और सच्चे कलाकार के रूप में स्थापित किया है। यही वजह है कि वे आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं और हर फिल्म के साथ नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अब बात करते हैं वानी कपूर की, जो रेड 2 मूवी में अजय देवगन की पत्नी का किरदार निभा रही हैं। ये भूमिका उनके करियर के लिए एक अहम मोड़ साबित हो रही है, क्योंकि ये किरदार संवेदनशीलता, सहनशीलता और इमोशनल गहराई से भरा हुआ है। वानी का किरदार एक ऐसे अफसर की पत्नी का है जो ईमानदारी से भ्रष्ट राजनीति के खिलाफ लड़ रहा है और वह अपने पति के मिशन में उसका संबल बनती है। वानी की ये भूमिका दर्शकों को उनके अभिनय का एक नया पहलू दिखा रही है। वानी कपूर का जन्म 23 अगस्त 1988 को दिल्ली में हुआ था। उनका परिवार पंजाबी मूल का है।
उनके पिता शिव कपूर एक बिजनेसमैन हैं और मांडिम्पी कपूर एक टीचर और मार्केटिंग प्रोफेशनल रही हैं। वानी ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के माता जखौर पब्लिक स्कूल से की और फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आइजन से टूरिज्म स्टडीज में बैचलर डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ओब्रॉय होटल्स में की और वहीं से उनका मॉडलिंग करियर शुरू हुआ। उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और कई बड़े ब्रांड्स के लिए वॉकी और विज्ञापन किए, जिससे उन्हें इंडस्ट्री में पहचान मिलनी शुरू हुई। वानी कपूर का फिल्मी करियर शुरू हुआ वर्ष 2013 में यशराज फिल्म्स की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस से, जिसमें उनके साथ सुशांत सिन्हा राजपूत और परिणीति चोपड़ा थे। इस फिल्म में उन्होंने गायत्री नाम की आजाद ख्यालों वाली लड़की का किरदार निभाया और अपनी सहज अदायगी से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस भूमिका के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू फीमेल का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने यशराज फिल्म्स के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और तमिल फिल्म आहा कल्याणम से साउथ इंडस्ट्री में भी डेब्यू किया। हालांकि उनकी अगली बॉलीवुड फिल्म बेफिक्रे वर्ष 2016 थी, जिसमें उन्होंने रणवीर सिंह के साथ एक बोल्ड और मॉडर्न किरदार निभाया। इस फिल्म में उनके डांस, आत्मविश्वास और ग्लैमर को काफी सराहा गया, लेकिन फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद वानी ने अपने करियर में थोड़ा गैप लिया, लेकिन उन्होंने खुद को हर पहलू में बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। साल 2019 में वानी कपूर ने ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के साथ एक्शन थ्रिलर फिल्म वॉर में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। फिल्म में भले ही उनका स्क्रीन टाइम सीमित था, लेकिन उनके ग्लैमर, डांस और आत्मविश्वास ने सभी का ध्यान खींचा। इसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार के साथ फिल्म बेल बॉटम और रणबीर कपूर के साथ शमशेरा जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में उन्होंने गंभीर और इमोशनल किरदार निभाए और अपनी अभिनय क्षमता का विस्तार दिखाया। वानी कपूर का सफर जितना ग्लैमरस रहा है, उतना ही संघर्षपूर्ण भी रहा है। उन्होंने हर बार आलोचनाओं को सकारात्मक तरीके से लिया और खुद को बेहतर साबित करने का प्रयास किया। चंडीगढ़ करे आशिकी में आयुष्मान खुराना के साथ उनकी भूमिका बेहद बोल्ड और चुनौतीपूर्ण थी, जिसमें उन्होंने एक ट्रांसजेंडर महिला की भूमिका निभाई और अपने अभिनय से सभी को चौंका दिया। इस फिल्म में वानी ने सिर्फ एक किरदार नहीं निभाया, बल्कि समाज में एक संवेदनशील मुद्दे को सशक्तता से प्रस्तुत किया। रेड 2 में उनका किरदार अजय देवगन की पत्नी के रूप में बेहद अहम है। यह रोल एक सशक्त महिला का है जो अपने पति की लड़ाई में उसका भावनात्मक आधार बनती है। वानी कपूर इस भूमिका को पूरी गरिमा, संवेदना और गंभीरता के साथ निभा रही हैं। उनके अभिनय में गहराई और परिपक्वता साफ दिखाई देती है। ये भूमिका उनके करियर की अब तक की सबसे संजीदा भूमिकाओं में से एक है और इससे उनके करियर को एक नई दिशा मिल रही है। वानी अपने काम को लेकर बेहद ईमानदार और समर्पित है। वे हर किरदार के लिए खुद को फिजिकली और मेंटली तैयार करती हैं। चाहे वह डांस हो, स्टंट हो या इमोशनल सीन, वे हर बार खुद को चुनौती देती हैं। वानी कपूर को डांस का बेहद शौक है और उन्होंने कई बार बड़े अवार्ड शोज में अपने डांस परफॉर्मेंस से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। वह फिटनेस की आइकॉन मानी जाती हैं और योगा, डाइट और एक्सरसाइज से खुद को फिट रखती है। उनकी सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, जहां वे अपनी जिंदगी, शूटिंग और फिटनेस से जुड़े लम्हे अपने फैंस के साथ शेयर करती हैं। वानी अपनी निजी जिंदगी को हमेशा प्राइवेट रखती है और सिर्फ अपने काम पर फोकस करती है। वानी कपूर का अब तक का करियर एक ऐसे कलाकार की कहानी है जिसने बिना गॉडफादर के इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई, मेहनत से खुद को साबित किया और हर बार कुछ नया करने का प्रयास किया। रेड 2 जैसी फिल्में उनके लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं और आने वाले समय में वह और भी चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभा सकती है। उन्होंने दिखा दिया कि ग्लैमर से परे एक सच्चा कलाकार अपने हुनर से ही पहचाना जाता है। वानी कपूर उन अभिनेत्रियों में से हैं जो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि संजीदा, मेहनती और प्रेरणादायक भी हैं। उनका ये फिल्मी सफर अब और भी रोमांचक होता जा रहा है और दर्शक बेसब्री से उनकी अगली फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई कहानी या अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए सिनेमा जंगल के साथ।